कृपया मेरी मदद करो। क्या हुआ? मैं एक अंडरग्राउंड फाइटर हूँ। मुझे जासूसों के बचे हुए लोग शिकार कर रहे हैं। कृपया बच्चे को बचाने में मेरी मदद करो। बच्चे को बचाने में मेरी मदद करो भाई, प्लीज़। यह क्रांति के बाद की बात है। मैं तुमसे विनती करती हूँ। तुम पहले उठो। मैं ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह बच्चों के लिए एक टोकन है। अगर मैं जिंदा बाहर निकल सकी, मैं उसके पास जरूर आऊंगी। धन्यवाद कॉमरेड। अगर मैं जिंदा रही तो मैं एहसान चुकाऊंगी। वहां देखो। वे वहां हैं। तुम जल्दी से छिप जाओ। मैं उन्हें भगा ले जाती हूँ। चलो। वहां देखो। रुको और भागो मत। मत रो बच्चे, डरो मत। तेरी माँ एक हीरोइन है चाचा, तुझे जरूर पालेंगे। नहीं, अब से मैं तुम्हारा पापा हूं। पापा, मैं एग्जाम में फर्स्ट आया हूँ। फर्स्ट। सच? नंबर 1? हाँ, स्कूल में फर्स्ट। हीरोइन, मैंने तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरा। तेरा बच्चा अच्छी तरह बढ़ रहा है। मैं इसे देश का स्तंभ बनाने के लिए जरूर प्रशिक्षित करूंगा। ली यूडे, मेरे लिए बाहर आओ। ली यूडे, बाहर आओ। भाई, आप यहाँ क्यों हैं? तुम नहीं जानते मैं क्यों आया हूँ। यूलियन, उसे बता। ली यूदे, तुम्हारा बेटा स्कूल में फर्स्ट आया। हाँ, मुझे अभी पता चला क्या हुआ। और क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा बेटा एग्जाम में फर्स्ट आएगा? हम अमीर हैं और गांव के सबसे बड़े बॉस हैं। वही सबकी नजरों में है, समझे? ली यूदे, मेरी बात सुन। यूलियन पहले खूबसूरत थी, मुझे वह पसंद थी। उसने मुझसे शादी कर ली। तुम्हारे बेटे का एग्जाम में पहला स्थान मेरे बेटे को देना होगा। ली यूदे। नहीं, उस समय फैन यूलियन को लगा मैं बेकार हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, लेकिन यह बच्चे का रिजल्ट है। यह नहीं हो सकता। यह कैसे नहीं हो सकता? तुम्हारा बेटा स्कूल के एग्जाम में पहला आया, मेरा बेटा दूसरा आया। तुम्हारा बेटा थोड़े से अंकों से चूक गया, मेरा बेटा पहला नहीं आएगा। नहीं, यह ग्रेड बच्चे के भविष्य से जुड़ा है। क्या यह नहीं हो सकता? भाई यूधे, क्या तुम मेरे खिलाफ हो? मुझे भाई कहते हैं जब तक वह मेरी बात नहीं समझ लेता। बॉस है, मारो उसे। मुझे मत मारो। ली यूदे, मेरी बात सुनिए। इस गांव में कुत्ते भी मुझे देखकर सिर झुकाते हैं। तुम क्या हो? मुझे गुस्सा दिलाने के लिए हूँ। मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। नहीं, बस इतना ही। दूर हटो लियू बूबू। तुम डाकू हो, तुम्हारा दिल बहुत बुरा है, तुम्हें सजा मिलेगी। प्रतिशोध? मेरे पास पैसा है, तुम आसमान से भी काले हो। जोर से मारो। ग्रैम। चाचा, मेरे पापा को मारना बंद करो। मैं फिर कभी परीक्षा में पहला नहीं आऊंगा। अब ठीक है, रुको। हा। ली यूदे, याद रखना मेरी बात। पूरी जिंदगी मैंने इस पर पैर रख दिया है। अगर तूने अपने बेटे को फिर से परीक्षा में पहला आने दिया, मैं उसे मार दूंगा। चलो। हाँ। बह, अच्छा हुआ मैंने तुमसे शादी नहीं की, एक दुर्बल आदमी से बेटा। चलो। पापा, अब ठीक है? जियानजुन, पापा बेकार हैं। पापा, मुझे माफ करें। बेटा, मेरा बेटा। बेटा, मेरे बेटे, तुम आखिर कहाँ हो? चेयरपर्सन, मैंने क्यूलान ग्रुप के सभी संपर्कों का उपयोग कर लिया है। छोटे मालिक को ढूंढने की पूरी कोशिश करें। किसी भी कीमत पर मुझे ढूंढो। अगर तुम उसे ढूंढ सको, उस किसान के उपकारी के शब्द जिसने मेरे बच्चों को पाला, अगर वह शादीशुदा नहीं है तो मैं उससे शादी भी कर लूंगी। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। जाओ, मैं खुद ढूंढ लूंगी। पापा, उदास मत होइए। भविष्य में मैं परीक्षा में प्रथम नहीं आऊंगा। मैं परीक्षा में प्रथम नहीं हूँ। नहीं, तुम्हें परीक्षा में प्रथम आना ही होगा। लिन कुलपति का एक पाठ है, गांव का पहला कॉलेज छात्र कौन बनेगा, कुलपति का उत्तराधिकारी कौन है। क्या तुम लिन परिवार को पुनर्जीवित कर सकते हो? तुम्हें सफल होना ही होगा। लेकिन तब
वे तुम्हें मारेंगे। जयूले के बाद तुम हर परीक्षा में कमजोरी दिखाते हो, थोड़ा और खराब, लेकिन वास्तव में कॉलेज प्रवेश परीक्षा का समय है। तुम अपनी असली प्रतिभा दिखाओ। बाद में मैं एक प्रसिद्ध स्कूल गया, होनहार, वे तुम्हें धमकाने की हिम्मत नहीं करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। अच्छा, पापा तुम्हारे लिए खाना बनाएगा। ठीक है। मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, आगे बढ़ना, पापा का कर्ज चुकाना। आहा, लिन जियांजुन, जल्दी से रट लो। आ रहा है। हे हा हा हा। लिन जियांजुन 20 अंक, फिर से हमारी कक्षा में अंतिम। हाँ हाँ हाँ, ओ हाँ हाँ, फिर से अंतिम। जियांजुन भाई, तुम हर बार इतनी मेहनत क्यों करते हो, लेकिन परीक्षा में तुम हमेशा अंतिम आते हो? शायद ठीक से नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, परीक्षा में घबराना मत, आगे बढ़ो। मैं हर बार ऐसा करता हूँ। शियाओफैंग मुझे कभी नहीं छोड़ती। मेरी कॉलेज प्रवेश परीक्षा का इंतजार करो, यिमिंग अद्भुत है। मुझे उससे शादी करनी ही होगी। चेयरपर्सन, ये वही है जो आपको याद है, लिन फैमिली टाउन, जिसने छोटे मालिक को किसान भाई को सौंप दिया। मेरा बेटा इतनी पिछड़ी जगह रहता है, यह वास्तव में उसके लिए कठिन है। जियाओफांग, चिंता मत करो, मैं कॉलेज में दाखिला लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमसे खूबसूरती से शादी करूंगा। ठीक है, तो अब तुम मेरे लिए एक गाना गाओ। गांव में एक लड़की है, उसका नाम जियाओफांग है। जिया, गाना बंद कर, बेकार है। तुझे इससे क्या मतलब? लिन यांजुन, मैंने तुझे कितनी बार चेतावनी दी है, जो जियाओफांग वह औरत है जो मुझे पसंद है। तू क्यों नहीं सुनता? जल्दबाजी मत कर, ठीक है? हेलो, मुझे तुम पसंद नहीं हो, मेरा काम तुमसे कोई मतलब नहीं रखता। जियाओफांग, अपने बारे में बताओ। बहुत खूबसूरत। तुम्हें अंधा क्यों होना पड़ता है? मेरा लिन हाई परिवार अमीर है, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, स्कूल में प्रथम, और वह लिन यांजुन का परिवार बेकार है, पिता कुनवारे। बॉटम लाइन, तुम सिर्फ उसे क्यों पसंद करती हो और मुझे नहीं? मैं सिर्फ उसे पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। क्या गलत है? ओह हाँ, वह मुझे पसंद नहीं करता है ना? ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम जिसे पसंद करती हो वह कितना बेकार है। ली जियांजुन, मैं तुझे आखिरी फैसला देता हूँ, जो जियाओफांग बदसूरत है उसे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ली हाय, बहुत दूर मत जाओ। लगता है तू मुझे समझता नहीं। भाइयों का समय आ गया है उसे सबक सिखाने का, उसे मेरे हवाले करो। हिम्मत है तो भाई हाई को छेड़ो, मार डालूंगा। क्या कर रहे हो? रुको। भाई हाय को छेड़ने की हिम्मत? मैं तुझे मार डालूंगा। तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ, रुक जाओ। जियाओफांग, और पास मत आओ। तेरे पिता ने सब कह दिया। मैं उसकी नजरों में एक अच्छा दामाद हूँ। वह तुम्हें ऐसे बर्बाद परिवार में शादी करने नहीं देगा। मेरे बारे में मत सोचो, मैं खुद फैसले लूंगी। किसी को लूटने की इजाजत नहीं है। ठीक है, तो कॉलेज प्रवेश परीक्षा का इंतजार करो। तब तक इंतजार करो जब तक मैं चैंपियन न बन जाऊं, कुलपति का उत्तराधिकारी बनूं। देखते हैं तुम मेरी हथेली से कैसे बचोगे। मारो उसे। तुम लोग मारना बंद करो, फिर से मत लड़ो। रुको, रुको, रुको। वापस आओ और खुद को मत मारो। लिन जियांजुन, मैं तुम्हें बता दूं, मैं लाओ त्से से पैदा हुआ हूँ। यह तुम पर हावी होने के लिए नियत है। बाद में याद रखना, मुझे दुम दबाकर भागते देखना, सिर झुकाए रखना, वरना जब भी दिखोगे मारूंगा, समझे? चलो। जियांजुन, तुम ठीक हो? उठो। शियाओफांग, क्या तुम्हें लगता है मैं बेकार हूँ? ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारी मेहनत देख रही हूँ।
तुम सफल होगे। तुम कॉलेज में दाखिला लेने की कोशिश कर रहे हो, उस कमीने को भगाओ। मैं जरूर टॉप पर आऊंगा, तुम्हारे और पिता के साथ शान कमाऊंगा। विधान। जियांजुन को इस बार परीक्षा पास करनी ही होगी। ये देसी अंडे हैं, अगर परीक्षा में भूख लगे तो खुद पैक करके खा लेना। पिताजी चिंता मत करो, मैं जरूर किंगबेई में दाखिला लूंगा। तुम इन सालों लिन हाई से धमकाए जाते रहे हो, इतनी गपशप। मुझे तुम्हारे लिए सच में बुरा लगता है, लेकिन इस बार तुम्हें बस खुद को साबित करना है और फिर सब ठीक हो जाएगा। लिन हाई, देख लेना, अब से मैं चाहता हूं तुम देखो कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा का असली चैंपियन कौन। लिन हाई, देखते रहना, अब से मैं चाहता हूं तुम देखो कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का असली चैंपियन कौन है। लाओलिन आ गए। उनकी पत्नी किसी और ने छीन ली। आओ आओ। अरे लाओलिन, कहाँ जा रहे हो? अपने बेटे को कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने भेज रहा हूँ। तुम्हारा बेटा हर सेमेस्टर स्कूल में लास्ट आता है, अब भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हो? सच में? अगर मेरा बेटा इतना बेकार होता तो मैं उसे पहले ही इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में पेंच लगाने भेज देता। मुझे अपने बेटे पर भरोसा है, वह जरूर कॉलेज में जाएगा। लिन यूडे, तुमने क्या कहा? तुमने कहा तुम्हारा बेटा कॉलेज जा सकता है। मैं हंसते हंसते मर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। दिन में सपने मत देखो। पूरे लिन गांव में सिर्फ मेरा बेटा ही कॉलेज जा सकता है। लिन परिवार का मुखिया बन सकता है। तुम्हारा बेटा सिर्फ भीख मांगने लायक है। फान यूलिन, 30 साल पूरब 30 साल पश्चिम, जवानों का मत उड़ाओ। मुझे यकीन है मेरा बेटा अच्छा करेगा। 1 लाख। हा हा हा, बहुत बड़ा वादा। हमारे योंगफू को देखो, प्रांतीय राजधानी क्यूलान ग्रुप से निवेश मिला है, जल्द ही बड़ा बॉस बनने वाला है। और तुम अब भी कचरा उठा रहे हो और मुंह में बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत है। सही कहा लिन यूडे, तुम एक बेकार बूढ़े कुंवारे हो और एक आखिरी नंबर का बेटा पाल रहे हो। हमारे लिन परिवार की इज्जत खराब कर दी। कुछ दिनों में पंचायत है, मैं मुखिया को आदेश दूंगा, तुम्हारे बाप बेटे को वंशवृक्ष से निकाल दें। छठे पिताजी, हद मत करो। तुम्हें पता है मेरे बेटे के नंबर खराब क्यों हैं? मुझे भरोसा है वह कॉलेज जाएगा, वह सफल होगा। सच में? हम देख लेंगे। चलो चलो ही। अरे लाओलिन, तुम कितने बेकार हो। पत्नी छिनी, बेटे के नंबर खराब, सारी जिंदगी इतने नाकारा। इसकी चिंता मत करो, मुझे भरोसा है मेरा बेटा जरूर कॉलेज जाएगा। हिसाब लगाओ, मेरे बेटे को भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए। शायद कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में तुम अच्छी तरह देख सकते हो कोई जाना पहचाना चेहरा है या नहीं। कोई बात नहीं, एग्जाम में घबराना मत। शुभकामनाएं। तुम्हें सफल होना है। इतनी जल्दी झंडा फहरा दिया? हाँ मिस्टर एग्जामिनर। सर, यह हमारी क्लास में लास्ट है। यह सब सवाल कैसे कर सकता है? क्या यह यहाँ हार मान रहा है? यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है? 20 मिनट में परीक्षा देने के बाद सभी पेपर सही हैं। 300 से अधिक परीक्षा कक्षा छोड़ने वाला पहला परीक्षार्थी। यह इस साल का कॉलेज प्रवेश परीक्षा चैंपियन है। आज टीचर, मैं सही हूं ना? इसका बस एक खाली पन्ना है। अपना गंदा मुंह बंद करो, अच्छे से परीक्षा दो। लिन जियांजुन ने खुद खाली पेपर जमा किया। मैंने परीक्षक को अपना गुस्सा मुझ पर निकालने दिया। परिवार की बैठक, मैं उसे कुचल डालूंगा। पापा, क्या तुम्हारा बेटा खत्म हो गया? पापा, परीक्षा के बाद तुम ठीक थे? पापा, यह परीक्षा तुम्हारी और मेरी जान की इज्जत है। मैं कभी असफल नहीं होऊंगा। मुझे ली योंगफू चाहिए। लिन है, फैन यूलियान और उनके परिवार को खुलकर देखो। हम पिता पुत्र किसी से कम नहीं हैं। ठीक है, ठीक है। जब तक तुम होनहार हो, पापा चैन से मर सकते हैं। नायिका को नहीं पता कि तुम जासूसों के चंगुल में फंसे हो, लेकिन तुमने मेरे बच्चे को सौंप दिया। वीरों के वंशज आखिरकार कमा सकते हैं। जियांजुन, तुम्हारा जेड पेंडेंट कहाँ है? अरे, मेरा जेड पेंडेंट कहाँ गया? घर पर ढूंढो।
वह जेट पेंडेंट खोना नहीं चाहिए। ठीक है, चेयरपर्सन, आप सीधे मीडिया में क्यों नहीं जाती? यंग मास्टर की खुली तलाश करें। ऐसे में किसान खबर देखेगा और खुद हमसे संपर्क करेगा। यह घास के ढेर में सुई ढूंढने से आसान है। तुम बेवकूफ़ हो। मेरी दादी सबसे अमीर हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरा बेटा खो गया तो बहुत से बदमाश नकली बनकर आएंगे। क्या कोई व्यक्ति है जिसका मैं डीएनए टेस्ट करूं? हाँ, शायद। अरे देखो दोस्तों, जैसे ही परसों परिवार की बैठक खत्म हो, मेरे लिए लिन जियांजुन की टांग तोड़ दो। अब रुको। क्या बात है? चेयरपर्सन, मुझे लगता है मैंने यूनिकॉर्न जेट पेंडेंट देखा है। बेटा रुको। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप मुझे अपना जेट पेंडेंट दिखा सकते हैं? आप क्या कर रहे हैं? क्या आप दिन दहाड़े ठगी करने निकले हैं? मैं लड़का नहीं हूँ। तुमने बिजनेस कार्ड गलत समझा। मैं चेन क्यूलान हूँ, क्यूलान ग्रुप की चेयरपर्सन। मेरा इस जेट पेंडेंट से कुछ लेना देना है जो तुम्हारे सीने पर है। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? आप चेन श्रोफू हैं। आप सच में हमारे दक्षिणी शहर के सबसे अमीर आदमी हैं, धोखेबाज नहीं। बिल्कुल। अगर आपको मेरा विश्वास नहीं है तो खुद रिपोर्ट पढ़ लीजिए। थत तेरी की, क्या आप सच में नाचें के सबसे अमीर आदमी हैं? अब तुम मान गए कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ, है ना? ओह नहीं 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 नहीं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सच में यूनिकॉर्न मैच है। 18 साल बाद मेरी माँ ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ 18 साल बाद मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। बेटा, हाँ, तुम मेरे लंबे समय से खोए हुए बेटे हो। क्या है गए? तुम अमीर आदमी के बेटे हो? अरे है भाई, भविष्य में तो तुम बड़े आदमी बनोगे ना। अरे नहीं आंटी, मैं आपका बेटा कैसे हो सकता हूँ? फिर बताओ, यह जेड पेंडेंट कहाँ से आया? ओह, यह मेरे पिता ने मुझे दिया था। हाँ, यही है। देखो क्या, यह बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा। बिल्कुल एक जैसा है। यह कैसे? माँ ने तुम्हें जन्म दिया था, बहुत समय नहीं हुआ था। एक गद्दार ने धोखा दिया, जासूसों ने पीछा किया। जल्दी में तुम अभी शिशु थे, एक बड़े किसान को सौंप दिया गया और यह जेड पेंडेंट छोड़ा ताकि अपने रिश्तेदारों को पहचान सके। अब यह जेड पेंडेंट तुम्हारे पास है। तुम मेरे बेटे हो, मेरे अच्छे बेटे। माँ ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। मैंने यह जेड पेंडेंट लिन जियांजुन से छीन लिया। क्या वह अमीर आदमी का बेटा है? नहीं, उसे अमीर आदमी का बेटा बनने दो। मैं उसे परिवार से कैसे निकाल सकता हूँ? मैं यह घर कैसे वापस पा सकता हूँ? बेटा, तुमने कष्ट उठाया है। माँ ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया, लेकिन मैं बाद में तुम्हारी भरपाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम क्या चाहते हो? माँ तुम्हें देती है। अरे ठीक है माँ, डूडू। मेरे पालक माता पिता का क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम्हारे पालक माता पिता मेरे उपकारी हैं। उन्होंने मेरे बेटे को पालने में मेरी मदद की। मैं निश्चित रूप से उनका बदला चुकाऊंगी। उन्हें ऊपर उठने में मदद करूंगी। जाओ और अपने पालक माता पिता से मिलो। मैं उन्हें अच्छी तरह से जाओ और अपने पालक माता पिता से मिलो। मैं उनका अच्छे से धन्यवाद करना चाहता हूँ। ओह अच्छा, चलिए छोटे साहब, कार में बैठ जाइए। बस वापस जाओ, कपड़े पहनना बंद करो। मुझे पहले अपने माता पिता की फोटो लेनी है। अरे माँ रुको, मैं अभी आपके साथ वापस नहीं जा सकता। ऐसा क्यों? ओह, मेरे पालक माता पिता, उन्होंने मुझे इतने सालों पाला है, आप अचानक मुझे ले जा रहे हैं। वे इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते। मुझे वापस जाकर उनके लिए थोड़ी मानसिक तैयारी करनी होगी। ओह, इसके बारे में बात करते हैं। आपने कहा था कि आप उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। आपका खाली हाथ जाना अच्छा नहीं है। हाँ, मैं रिश्तेदारों को पहचानने की जल्दी में थी और इसे अनदेखा कर दिया। फिर भी मेरा बेटा समझदार है। अरे तो तुम पहले वापस जाओ। मैं एक सुपर गिफ्ट लेकर वापस आने के लिए तैयार हूँ। चलो, हमारे उपकारक के लिए एक गिफ्ट तैयार करें। ठीक है। बेटा अपनी माँ का इंतजार कर रहा है। माँ एक बड़ा गिफ्ट लेकर तुम्हें लेने तैयार है। ओह अच्छा। हेलो ओल्ड कोल्ड, तुरंत 10 करोड़ युआन आवंटित करो एक नया लिंजिया गांव बनाने के लिए। क्या 10 करोड़? अध्यक्ष, आप इतना आवंटित कर रही हैं। कितना क्या? मेरे बेटे को पालने वाली जगह एक 100 करोड़ डॉलर नहीं देती। मैं सिर्फ उसके पालक माता पिता को अमीर नहीं बनाने जा रही हूँ। मैं पूरे लिंजिया गांव को अमीर बनाना चाहती हूँ। पूरा गांव छोड़। क्या लिन जियांजुन चेन के सबसे अमीर आदमी का बेटा है? हाँ पापा, किस्मत से
मुझे उसका जेड पेंडेंट मिल गया, वरना लिन जियांजुन को चेन शॉफू को अपना पिता मानने दो तो मैं जिंदगी भर सिर नहीं उठा पाऊंगा। कैसे बेटा? क्या तुम चेन शॉफू को अपनी माँ मानना चाहते हो? बकवास, यह अपार धन, क्या तुम इसे नहीं उठा सकते? सबसे अमीर आदमी चेन ने मुझे 10 लाख दिए, मैं शहर में अकड़ कर चल सकता हूँ। अब अगर चेन शॉफू मुझे अपना हितैषी मानता है तो मुझे उड़ने नहीं दिया जाएगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ पापा, अगर मैं चेन शॉफू को अपनी माँ मान लूं तो तुम दोनों बूढ़ों को अच्छे दिन का इंतजार करना होगा। हाँ हाँ हाँ। अरे ठीक है, इसका क्या, हमें एक ही भाषा बोलनी होगी। असल में झ्याओ हाई हमारा अपना बच्चा नहीं है, वह एक नायिका है जिसका जासूस पीछा कर रहे हैं, तो तुमने उसे हमें सौंपा। अपने बेटे की चिंता मत कर, मैंने सब प्लान कर लिया है। पारिवारिक बैठक में जैसे ही तुम्हारे कॉलेज प्रवेश परीक्षा के नतीजे आते हैं, मैं मुखिया से तुम्हें वारिस घोषित करवाऊंगा। साथ ही तुम्हारी और झो शियाओ फैंग की सगाई कर दूंगा। ओह अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। मैं चाहता हूँ लिन जियांजुन मेरे सामने कुत्ते की तरह रेंगे। मैं चाहता हूँ वह जाने कि तुम मेरे साथ ताकतवर हो, वह नहीं है। हाँ हाँ हाँ। फौज बनाओ। अरे तुम और शियाओ फैंग कैसे हो? हाँ, मैं आज पारिवारिक बैठक में कॉलेज प्रवेश परीक्षा के नतीजे घोषित करने की योजना बना रहा हूँ, बस उसे कबूल कर लूंगा। ग्रेट। ठीक है, तो पापा बाड़े में मोटे सुअर बेच देंगे, तुम्हारे लिए उपहार तैयार करेंगे। लियू दीजियाजी शुरू होगा, जल्दी करो, देर मत करना। अच्छा, यह आ गया, मैं अभी आता हूँ, जल्दी जाओ। देखो मुखिया क्या महत्वपूर्ण फैसला सुनाने वाला है। आओ आओ, चलो चलो। मैंने सुना मुखिया ने बैठक में बड़ी स्क्रीन लगाई है, सीधा कॉलेज प्रवेश परीक्षा के नतीजों से जुड़ी हुई। जैसे ही कॉलेज प्रवेश परीक्षा के नतीजे आएंगे उस पर तुरंत दिख जाएंगे। अगर तुम सच में टॉप कर सके, यह पूरे परिवार को हिला देगा। चिंता मत करो पापा, लिनहाई का परिवार मुझ पर दबाव बना रहा है, मैं दबा हुआ था। आज मुझे उसे दिखाना होगा, हम अब लोगों को नीचा नहीं देख सकते। लिन यूदे, क्या कर रहे हो? खड़े हो जाओ, एक ही है। दूसरे भाई को क्या हुआ? क्या बात है, तू हमारे साथ बैठने लायक है? ये तू है, एक गरीब परिवार का बेटा, हर बार इम्तिहान में आखिरी नंबर, पूरे गांव का मुंह काला कर रहा है। तुझे क्या हक है हमारे साथ बैठने का? हाँ हाँ हाँ, देख लो। अरे तूने अपनी शादी का पछतावा मुझ पर निकाला है ना? आप हाँ बिल्कुल, वो तो कुंवारा है जिसे बीवी नहीं मिल रही। तेरे पति से उसकी तुलना कैसे हो सकती है? उसका बेटा भी हमारे बेटे से कितना बुरा है पता नहीं। हाँ 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 माँ। असल में बहुत अंतर नहीं है, बस इतना है कि एक आसमान का चांद है और दूसरा पानी का कीचड़। बहुत ज्यादा मत बढ़ो, सब रिश्तेदार हैं, अपनी जुबान पर लगाम रखो। तेरा कौन रिश्तेदार है? इसे रिश्तेदारी मत बना। बस इतना है कि हम तुम जैसे गरीब रिश्तेदारों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने मुंह पर सोना मत चढ़ाओ, समझे? जवानों को मत दबाओ, मैं तुम्हें जरूर इम्प्रेस करूंगा। अरे इम्तिहान में आखिरी नंबर आता है, अब उसकी बड़ाई करना बंद करो, ठीक है? अपनी जगह जाओ। भाग जाओ, क्या मुझे कुत्ता छोड़ने दो? स्टॉक में है, क्या बात है? अरे प्रिय, टीम लीडर। ओह, ये लिन यूदे, उसे तुम्हारी सीट तय करनी है, वो हमारे साथ बैठने पर अड़ा था। क्या लिन यूदे, तू बगावत करना चाहता है? मैंने भी नंबर के हिसाब से नहीं बैठा। टीम लीडर नहीं, हमें सीट नंबर नहीं पता, अब तो नंबर लगा है। मेरी सीट नंबर कहाँ है? अंधा है क्या? कुत्ते के घर के बगल वाला कोना। क्या तू अंधा है? केनेल के बगल वाला कोना। नहीं लीडर, मैं केनेल के बगल में बैठा हूँ। क्या बात है, अब भी तू राय रखता है? तू लिन परिवार का सदस्य है, इतने सालों से कुंवारा और नालायक लिन परिवार का नाम बदनाम कर रहा है। भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन टीम लीडर आपको हम पिता पुत्र को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। हम कोने में बैठते हैं, केनेल के पास बैठो। क्यों नहीं? मेरे लिन परिवार का कलंक मैं जैसे भी बांटूं, तू कम ही है। मैंने न चोरी की न लूटा, मैं लिन परिवार का कलंक कैसे हुआ? तू चाहता है कि मैं सबके सामने बताऊं? बता अपना जुर्म। टीम लीडर, बस गिनती करो, उसे समझने के लिए मरने दो। ऐसे लोगों में आत्म सम्मान नहीं होता।
तुम्हें इसे सार्वजनिक रूप से पीटना चाहिए। उन्हें जगा दो। ठीक है, तो मैं अपने लोगों के सामने करूंगा। लिन यूधे के गुनाह गिनता हूँ। 1 कमाए, हर साल परिवार को पीछे खींचता है। हमारे लिन परिवार को हंसी का पात्र बनाता है। अब तक गरीबी कम नहीं हुई। दूसरा गुनाह, उसका बेटा लिन जियानजुन प्रतिभा में कम है और मेहनत नहीं करता। हर परीक्षा में सबसे नीचे, पहले से आखिरी तक। इसने हमारे लिन परिवार को बदनाम किया। तीसरा गुनाह, परिवार की पंक्ति की सीट नहीं मानना। दुर्भावनापूर्ण विरोध अनादर माना जाता है। ये 3 घोर पाप। लिन यूदे, क्या तुझे उस केनल के पास नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मत करो। पिताजी, डरो मत। वे तुम्हें ईमानदार होने के लिए तंग करते हैं। मुझे अभी उनकी आदत नहीं हुई। क्या मैंने तंग किया? तेरे पिता ईमानदार हैं। क्या मैंने झूठ बोला? क्या सच? मेरा परिवार गरीब है, मेरा परिवार कमजोर है, पर मैं अपना खुद खाता हूँ। कभी तुमसे 1 पैसा नहीं लिया। क्या यह गलत है? और 30 साल पूरब 30 साल पश्चिम जवानों से मत उलझो। तुम्हें क्या पता मैं आज गरीब हूँ, कल बेकार हो जाऊंगा। क्या तू कहता है कल सब? कल नहीं, आप आज कर सकते हैं। तुम क्या कह रहे हो कि आज वादा कर रहे हो? अरे मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम आज क्या करोगे। क्या आपने आज बड़ी स्क्रीन तैयार नहीं की? क्या आप आज इसे पब्लिक नहीं करने वाले? क्या पूरे लिन परिवार के वंशजों के कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम सही हैं? तो क्या हुआ अगर मैंने किया? आज आपके लिन परिवार के सैकड़ों वंशज हैं, चैंपियन बनने का बोझ उठा सकते हैं। हाई स्कूल, यह मैं ही हूँ जो पूरे लिन परिवार की शान बनेगा। क्या? हाँ, तुमने कहा था कि तुम हाई स्कूल में टॉपर बनोगे और एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला लोगे। हास्यास्पद, एक गरीब छात्र जो हर बार सबसे आखिर में आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि तुम एक प्रसिद्ध हाई स्कूल हो? हाँ। अरे क्या यह बच्चा पागल है? पूरी तरह से पागल। मुझे नहीं पता मैं अब कौन हूँ। हाँ। बस सार्वजनिक रूप से डींग मारो। नीच चरित्र। यह वाकई हमारे लिन परिवार के लिए शर्मनाक है। जल्दी से उनके पिता और बेटे को परिवार के पेड़ से निकालो। तुम लोग क्या चिल्ला रहे हो? नतीजा अभी नहीं आया। असत्यापित। कौन योग्य है मुझे डींग मारने वाला कहने के लिए? सही, जियानजन सही है। कोई परिणाम नहीं। तुम्हें क्या हक है कहने का कि वह डींग मार रहा है? बेवकूफी बंद करो। पिताजी, मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती कमजोरों को धमकाना। बकवास मत करो। हम ठीक है। क्या तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो? मैं तुम्हें आज एक मौका देता हूँ। एक व्यक्ति जो हर दिन परीक्षा में अंतिम स्थान पर रहता है। और क्या कहते हो प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला लेने के बारे में? हाई स्कूल चैंपियन। हाँ, अगर तुम हाई स्कूल चैंपियनशिप जीत सकते हो और एक प्रसिद्ध स्कूल में दाखिला ले सकते हो, मैं लिन डोंगशिंग हूँ। मैं तुम्हें हेड टीम लीडर की सीट दूंगा। ठीक है, यह तुमने कहा। हाँ, मैंने कहा। फिर तुम हमें साबित करो। आओ और हम सभी के मुंह पर थप्पड़ मारो। रुको, उससे पहले तुम दोनों मुझे केनेल के कोने में जाना है और मेरे साथ रहना है। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक शर्त माननी होगी। और क्या चाहिए तुझे? इतने सालों से लिन है मुझे आखिरी होने पर हंसता रहा है, मुझे बेकार कहकर हंसता है। लिन परिवार का मुंह काला कर दिया। अगर आज मेरे नंबर उससे ज्यादा हुए तो मैं उसे पूरे गांव के सामने बताऊंगा कि तुम बदमाश हो, बेकार हो। तू मुझे चुनौती देने की हिम्मत कैसे की, बेटा कमीना? अरे पिताजी, अभी मत करो। अरे बेटा, मुझे मत रोको पिंगलुओं का चेला। तू मुझे चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा। बेटा। अरे पिताजी, वह खुद को बेइज्जत कर रहा है। आप खुद क्यों कर रहे हैं? क्या वह मुझसे मुकाबला नहीं करने वाला? तो मैं उसे अपनी ताकत से कुचल दूंगा। लिन जियानजुन, तुम मुझसे मुकाबला नहीं करना चाहते। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे हार गए तो? अगर मैं तुझसे हार गया तो मैं खुद को थप्पड़ मारूंगा, भौंकना सीखूंगा और यहाँ से रेंग कर निकलूंगा। ठीक है, पक्का। अब केनेल के कोने में इंतजार करो। अच्छा ठीक है, तुम रुको। जियानजुन, डर मत। जब मैं हाई स्कूल में चैंपियन बनूंगा तो तुम्हें प्रपोज करूंगा। चल बच्चे, सपने देखता रह। गांव के मुखिया जो ने मुझसे वादा किया है जो शियाओफांग से मेरी शादी कराएंगे आज जब मैं टीम लीडर का उत्तराधिकारी बनूंगा। अरे हमारे दोनों परिवार। हाँ। सपना देखो, मैं तुम जैसे किसी के साथ कभी नहीं रहूंगी। शियाओफांग, बस करो। बहस मत करो। यह परिवार की बैठक शुरू होने वाली है। सब अपनी सीटों पर वापस जाएं। प्रिय लिन परिवार और गांव वासियों, आने के लिए धन्यवाद। आज लिन परिवार के मुखिया के रूप में आप और हम लिन कबीले के बुजुर्ग आपको और हमें चलिए साथ मिलकर लिन कबीले के मुखिया पद के उम्मीदवार के चुनाव की सफलता देखते हैं। मैं लिनहाई को चुनती हूँ। मैं भी लिनहाई को चुनता हूँ। लिनहाई को चुनो।
मैं लिन हाई को चुनता हूँ। हाँ, लिन हाई को चुनो। देखा लिन हाई को, छोटू तुम्हारे लिए सही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ जियांजुन के साथ ठीक हूँ। बकवास। अरे ठीक है, मुझे पता है सब लिन हाई का समर्थन करते हैं, लेकिन पहले एक प्रक्रिया निपटा लेते हैं। बेटा, पापा बेकार हैं कि तुम्हें यह दुख सहना पड़ा। पापा, ऐसा मत कहिए। माँ जल्दी चली गई। आपने पिता और माता दोनों का काम किया, गंद मूत से पालकर बड़ा किया, लेकिन आज मैं आपके लिए जरूर अच्छे नतीजे लाऊंगा। आपका हौसला बढ़ाता हूँ। बेटा, पापा को तुम पर भरोसा है। पापा को तुमसे अच्छा होने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम वीरों की संतान हो, तुम्हें अपनी वीर मां से होड़ लेनी चाहिए। जहर केक्स में आठ कामलिका में कबीले के नियम के अनुसार हर साल परीक्षा के पहले दिन अगर हमारा कोई बच्चा कॉलेज में दाखिला पा सके तो वह मुखिया का उत्तराधिकारी हो सकता है। अगर कई आवेदक हुए तो जिसके अंक बेहतर हों उससे शादी कर सकते हो। सूची बाद में खोली जाएगी, बस इस प्रक्रिया का पालन करें। सूची खोलने से पहले मैं हमारे लिन परिवार के 3 बड़े कार्यक्रमों की घोषणा करता हूँ। यह पहला क्या है? मेरे उत्कृष्ट कुल निवासी श्री ली यूफू कोयला खदान के हैं। इसने प्रांतीय स्टार उद्यम क्यूलान ग्रुप जीता है। 10 करोड़ का वित्तीय सहायता। यह मेरा गांव होगा। युनजैन में पहला अरबपति भी। यह हमारे पूरे परिवार का सम्मान है। ठीक है। अपनी तरफ देखो। हाय शाओ, वाकई शानदार है। क्या तुम शादी कर सकते हो? फिर हम अपने पूर्वजों का सम्मान कर सकते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, लिन हाई हमारे कुल का उत्कृष्ट शिष्य। मुझे गांव के मुखिया की बेटी से प्यार हो गया। मुखिया भी शादी में रुचि रखते हैं। आज का कुल एकजुट होगा। लिन परिवार निश्चित रूप से और भी शानदार होगा। मिठाई खाओ और शादी की शराब पियो। मिठाई खाओ और शादी की शराब पियो। मिठाई खाओ और शादी की शराब पियो। यह तीसरी बात, यह लिन यूडे और लिन जुनजुन पिता पुत्र हैं। वह न केवल कमजोर और अक्षम है। तुम खुद से झूठ बोलते हो। कोई नफरत नहीं करता। अगर वह आज हाई स्कूल चैंपियनशिप नहीं जीतता, किसी प्रतिष्ठित स्कूल में प्रवेश लिया तो मैंने उन्हें गांव से निकाल दिया। कभी पूर्वजों के हॉल में प्रवेश न करें। ठीक है, मैं समर्थन करता हूँ। मैं समर्थन करती हूँ। मैं समर्थन करती हूँ। मैं समर्थन करती हूँ। मैं समर्थन करती हूँ। ठीक है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा खुलने का समय आ गया है। सबके लिए बड़ी स्क्रीन खोलें। आओ हम सब मिलकर परीक्षा परिणाम देखें। कलम चलती है, ड्रैगन और सांप की तरह देखते हैं कौन प्रतिभा से नया अध्याय लिखता है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा खुली सूची। कॉलेज प्रवेश परीक्षा परिणाम सूची। झांग फेई 328 अंक, शी बिशेंग 125 अंक, झांग लांग 90 अंक, लिन शियाओडोंग 398 अंक। 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में दाखिला लिया। वाह, मैं चुना गया हूँ। मैं पास हो गया। तुम पर गर्व है। बेटा, तुम कमाल हो, तुम शानदार थे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसके लिए बहुत उत्साह की बात है। बुरा नहीं। 20 साल हो गए। मेरे लीन परिवार में कोई आखिरकार कॉलेज में दाखिल हुआ है। बधाई हो। मैंने 1000 युआन की छात्रवृत्ति देने का फैसला किया। वाह, धन्यवाद टीम लीडर। हाँ, बहुत अच्छे। चलो शुरू करते हैं। बेहतर परिणाम की उम्मीद है। अरे, पूछने की जरूरत है? मैं तो हूँ ही, मैं उसे पीछे छोड़ दूंगा। शियाओ हाई निश्चित रूप से आगे बढ़ सकता है। लिन फेंग 66 अंक, शी होंग 586 अंक, झेंग दाजुन 211 अंक, जियांग मिंग 315 अंक, शी 243 अंक। लिन है। इरबेनन नॉर्मल यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए 516 अंक। मैं पास हो गया। मैंने कहा था टीचर, हो गया। मेरा बेटा पास हो गया। या प्रांतीय राजधानी की दूसरी श्रेणी। वाह, दूसरी श्रेणी। बच्चा दूसरी श्रेणी में चुना गया, बहुत शानदार है। वह प्रांतीय राजधानी का कॉलेज है। आखिरकार चैंपियन पूर्वजों का गौरव बढ़ाया। जरा देखो शियाओ हाई, अमीर खानदान का ड्रैगन है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हा। क्या आशीर्वाद है। पूर्वजों का आशीर्वाद। मेरे लिन परिवार का एक शिष्य प्रांतीय राजधानी की दूसरी श्रेणी में चुना गया। गौरवशाली। आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। पूर्वजों का आशीर्वाद। आहा, बस इसी पर मैं अब लिन है को हमारा लिन ग्रुप घोषित करता हूँ। 1 मिनट रुको। लिन जियांजुन
तुम क्या करना चाहते हो? तुमने सब कह दिया। टीम लीडर का उत्तराधिकारी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के नतीजों से तय होता है। लिन के बच्चों के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के नतीजे अभी घोषित नहीं हुए हैं। हम कैसे तय कर सकते हैं कि उत्तराधिकारी कौन है? सच में लगता है तुम गोल्ड लिस्ट में हो। हाई स्कूल टॉपर? नामुमकिन, वह पागल हो रहा था। मैं पागल हूँ? क्या तुम नतीजों से बात नहीं कर सकते? हम लिन जियानजुन, यहाँ गड़बड़ मत करो। लिन हाई ने 500 से अधिक अंकों के शानदार नतीजे हासिल किए हैं। उसे प्रांतीय राजधानी के दूसरे कॉलेज में दाखिला मिल गया है। यह हमारे लीन परिवार के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। लीन परिवार के बच्चे के रूप में उसे आशीर्वाद मिलना चाहिए, ईर्ष्या नहीं। नहीं नहीं नहीं, उसके नतीजे। मैं न तो आशीर्वाद दूंगा न ही भरोसा करूंगा। मुझे तो बस घृणा है। ली यांजुन, तुम क्या बक रहे हो? तुम्हें मेरे नतीजों से घृणा है? बेशर्मी की बात है। तुम परीक्षा में सबसे खराब छात्र हो। तुम में मेरे बेटे की दूसरी श्रेणी की डिग्री का तिरस्कार करने की क्या काबिलियत है? यह आसान नहीं है, क्योंकि मैंने उससे बेहतर किया। क्या तुमने उससे बेहतर किया? क्या भूल गए? हर सेमेस्टर तुम परीक्षा में सबसे आखिरी होते हो। अपना गंदा मुंह बंद करो। मैंने इतना खराब क्यों किया? क्या तुम्हारे परिवार को नहीं पता? मेरा क्या है? क्या मैंने तुम्हें खराब पढ़ाया? हाँ, क्या तुम हमें दोष दे सकते हो अपने खराब नतीजों के लिए? तुम्हें दोष नहीं देता। क्या भूल गए? मैंने पहली कक्षा की परीक्षा में पहला स्थान जीता था। तुम लोगों को मेरे घर घुसाकर मुझे पीटा, धमकी दी कि मुझे लिन हाई से बेहतर नहीं करने दोगे। तुम्हारी जमीर पर कुत्ते का सा निशान लग गया है। इतनी बड़ी बात भूल सकते हो? तुम्हारी जमीर पर कुत्ते का सा निशान लग। तेरा जमीर कुत्तों ने खा लिया। तू इतनी बड़ी बात भूल सकता है? तूने क्या कहा? किसने किसको धमकाया? तेरे पास खुद ताकत नहीं है। क्या हम अब भी दोष लें? हाँ, तू मेरे बेटे की खूबियों से जलता है। हाँ, तू बस जलन, बेबस जलन। आज जल्दी से मुझे जवाब दे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। अच्छा, तू जल्दी से अपने नालायक बेटे को घुटने टेक कर ससुराल वालों से माफी मांग। जियानजुन ने झूठ नहीं बोला। उसने जो कहा वो सच है। क्या आप उसके साथ पागल हो गए? उसने खराब परीक्षा के लिए दूसरों को दोष दिया और धमकाया। ग्रुप लीडर, आप खुद देखिए, देख लीजिए। ये है ली यूफू का लोगों को लाकर मेरे घर पर मारपीट करना। उसने कहा वह गांव का पहला बड़ा आदमी है। सिर्फ उसका बेटा ही चमकने लायक है। अगर जियानजुन उससे बेहतर परीक्षा देने की हिम्मत करे, वह फिर लोगों को लेकर मुझे मारने आया। जियानजुन को चिंता है कि मुझे परेशान किया जाएगा। इन सालों में मुझे जानबूझकर आखिरी नंबर लेना पड़ा। माफ कीजिए, आपने कहा वह जानबूझकर आखिरी था, तो आपका मतलब है उसने इतना खराब परीक्षा दिया कि वह नाटक कर रहा है। आपने कहा वह। कोई आश्चर्य नहीं, हर बार जियानजुन दिन रात पढ़ता है। जब मुझे कोई समस्या होती है वह आसानी से मुझे जवाब दे देता है। नतीजा, मैं हर परीक्षा में गलती करती हूँ। समझ गई? लिन हाई, तेरा परिवार सच में घटिया है। अरे जियाओफांग, तू बेवकूफ है। तू उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती। हाँ, वे बस मेरे बेटे की अच्छाई से जलते हैं। झूठा मुकदमा करना चाहते हैं। जरूर झूठा मुकदमा है। मैंने पहली बार सुना खराब नंबर पर धमकी मिलना। तुम्हें विश्वास है? ठीक है, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट आने दो। देखते हैं कि वे सच में गंदे हैं या मेरी बात झूठ है। ठीक है, लगता है तू बिना ताबूत देखे रोएगा नहीं। तो अपने नंबर आने का इंतजार कर। मैं देखूंगा तू और क्या कहेगा। मतलब अगर तू मेरे बेटे से अच्छा करेगा, मैं लाइव गंदगी खाऊंगी। ठीक है, तो मैं तुझे संतुष्ट करूंगा। तेरे परिवार को पूरा परिवार गंदगी खाए। जाओ और परिणाम सुनाओ। ठीक, खरबन 1 खरबन। सुनाते रहो। झांग जिवेन 315 अंक, लियू जियांग 418 अंक, लिन हुई 205 अंक, लिन जियानजुन। झांग जाइवेन 315 अंक, लियू शियांग 418 अंक, लिन हुई 205 अंक, लिन जियानजुन। 728 अंक। गोकाओ चैंपियन दुनिया में नंबर 1 किंगबेई यूनिवर्सिटी में एडमिशन। गोकाओ चैंपियन। वह सच में सीधे चैंपियन बन गया। उसने चोंगबेई यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। तू हर विषय में लास्ट से लास्ट है। तू चैंपियन कैसे बन सकता है? जिन्हें किंगबेई में एडमिशन मिला उनसे गलती हुई होगी। हाँ, हमारे जैसे छोटे पहाड़ी गांव का एक प्राइवेट स्कूल परीक्षा में राष्ट्रीय चैंपियन कैसे मुमकिन है? नाम गलत होना चाहिए। जल्दी से देखो कि टीवी में कोई प्रॉब्लम है। हाँ, जल्दी से हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन नेटवर्क चेक करो। टीम लीडर, सही है ऊपर की जानकारी में। सच में लिन जियानजुन लिखा है। 728 अंक, गोकाओ चैंपियन। अरे ओह, अब मुझे याद आया, नाम एक जैसा होगा। देश में एक जैसे नाम वाले बहुत लोग हैं। कोई और लिन जियानजुन होगा जिसे सिंघहुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, चैंपियन बन गया। बिल्कुल तू नहीं है जो सिर्फ बड़बोला है, बर्तन फेंकने वाला बेवकूफ। लिन काई, मान ले तू हार गया। यह 728 अंक का गोकाओ चैंपियन मैं हूँ। मैं इस साल का गोकाओ चैंपियन हूँ। बिल्कुल नामुमकिन, तू तो एक फेल छात्र है।
जिसके कोई अंक नहीं किंगबेई में एडमिशन और चैंपियन बनना तुझे कैसे मुमकिन है? हाँ, हमारे लिंजियाकुन की बात छोड़ो। भले ही वह बयून टाउन का हो, बयून काउंटी में भी कभी गोकाओ चैंपियन नहीं हुआ। वह कौन होता है? मुझे यकीन नहीं है ना। गोकाओ नेटवर्क पर कॉल करके पूछ सकते हैं। आप कॉल करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं आज आपके लिए चेक करता हूं। हेलो, मैं कुछ चेक करना चाहता हूं। लिन जियाकुन के लिन जियानजुन के गोकाओ रिजल्ट्स। हेलो, लिंजिया गांव आपके लिए मिल गया। लिन जियानजुन के गोकाओ परिणाम है। हेलो, मैंने तुम्हारे लिए ढूंढ लिया। लिन जियाकुन में लिन जियानजुन के कॉलेज प्रवेश परीक्षा के नतीजे 728 अंक। राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा में टॉपर किंगबेई यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। अरे क्या सच में 728 अंक मिले हैं उसे? वह राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा का टॉपर है। हाँ, आपके रिश्तेदार है ना? बधाई हो। अरे नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। क्या वह लिन गांव का लिन जियानजुन है? हमारे सभी कॉलेज प्रवेश परीक्षा के नतीजे कई विशेषज्ञों द्वारा निगरानी और समीक्षा की जाती है। जनता के सामने घोषित किए जाएंगे, कभी गलत नहीं हो सकते। बेटा, क्या ये सच है? तूने कर दिखाया, तू टॉपर बन गया। बिल्कुल सच है पापा। मैंने आपसे वादा किया था, मैं अपनी पढ़ाई से आपको गौरवान्वित करूंगा। अपनी पढ़ाई से उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारूंगा जो हम पिता पुत्र को नीचा देखते हैं। और मैंने कर दिखाया। तूने कर दिखाया। पापा को तुझ पर बहुत गर्व है। पापा ने तेरी माँ के भरोसे को निभाया। हीरोइन, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? तेरा बेटा होनहार है। मैंने आखिरकार तुम्हें निराश नहीं किया। जियानजुन, बधाई हो जहाँ चाह वहाँ राह। तेरा सपना आखिरकार पूरा हो गया। मैंने कहा था कि मुझे ही वो इंसान बनना है जो तुम्हें खुश रख सके, फिर से तुम्हें प्रपोज करूं। मैं कभी अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। लड़के, सपने देखना बंद कर, ठीक है? गांव के मुखिया जो ने मुझसे वादा किया है, जो शियाओफांग की शादी मुझसे कराने का, अब तू उससे कभी शादी नहीं कर पाएगा। तू एक बेकार है। तुझे क्या हक है मुझे जज करने का? पापा, तुम मेरे साथ आओ। अब तुम सब अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखो। लिनजियाकुन में 100 सालों में पहला टॉपर पैदा हुआ है वो। अब तुम सब अपनी आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। लिन जियाकुन 100 साल में पहला व्यक्ति है जिसने एक चैंपियन तैयार किया है। यह मेरे पिता लिन यूडे हैं। क्रिएट। अरे जियानजुन, यह क्या चल रहा है? आप प्राइमरी स्कूल में 6 साल रहे हैं, जूनियर हाई स्कूल 3 साल, हाई स्कूल के 3 साल। हर साल आखिरी ही होता है। अचानक क्विंगबेई में कैसे दाखिला मिल गया? वह राष्ट्रीय चैंपियन भी बन गया। क्या मैंने नहीं कहा था? जब मैं प्राइमरी स्कूल की पहली कक्षा में था, तब मैं कक्षा में प्रथम था। यह लिन योंगफू ही था जो किसी को लेकर मेरे घर आया और मेरे पिता को पीटा, उसे धमकाया कि मुझे लिन हाई से बेहतर न करने दे। मैं केवल अपमान सह सकता था, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हुए और जानबूझकर परीक्षा देते हुए। उन्हें मेरे पिता से बदला लेने मत दो, ये बहुत ज्यादा है। ये कौन है? ऐसी बात है, क्या लियू फू असली है? मुखिया, यह असल में क्या है? उनके पिता बेटे के दिल में सिर्फ जलन है। क्विंगबेई में दाखिला लेने में क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं, बस अपने बेटे को मारो। लिन हाई, तुम अब अपना वादा पूरा कर रहे हो। ऊपर आओ, सबके सामने कहो कि तुम एक खलनायक हो। इसके बारे में मत सोचो लड़के, मैं तुझसे हार नहीं सकता। मैं 728 अंकों के साथ क्विंगबेई में दाखिल हुआ हूँ। तू तो सिर्फ 516 अंकों से एक प्रांतीय राजधानी में प्रदर्शन कर सकता है। तूने कहा था कि तू हारा नहीं। देता है कि तू धारा नहीं। तेरा मुंह कहाँ है? 728 अंकों से मैं क्या कर सकता हूँ? क्या हुआ अगर तू क्विंगबेई में दाखिल हो गया? जब तू ग्रेजुएट होगा तो तू एक गंदा मजदूर नहीं रहेगा। क्या तू जानता है मैं असल में कौन हूँ? मुझे बताओ, तू कौन है? सच बताऊं तो जियानजुन, मेरी माँ दक्षिण प्रांत की सबसे अमीर व्यक्ति है, चेन क्यूलान। मैं सबसे अमीर आदमी का बेटा हूँ। सबसे अमीर आदमी का बेटा? सच कहूँ तो जियानजुन, मेरी माँ चेन क्यूलान है, दक्षिणी प्रांत की सबसे अमीर। मैं सबसे अमीर का बेटा हूँ। क्या सबसे अमीर का बेटा? क्या तुम्हारी माँ लिन हाई नानचेंग की सबसे अमीर है? यह लिन परिवार की बैठक है, बकवास मत कीजिए। टीम लीडर, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, वरना क्यूलान ग्रुप हमारे गांव और मेरे पिताजी में सैकड़ों करोड़ कैसे निवेश कर सकता है? ओह, सच में? लिन हाई सबसे अमीर का बेटा है। यह क्या हो रहा है? जूसांगे, आइए आइए, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। हे हे हे, देखो, भले ही तुमने टॉप स्पॉट पाने की पूरी कोशिश की हो, वह अभी भी मेरे नीचे है। मुझे अभी भी तुम्हें दबाना है। तो क्या हुआ अगर तुम सबसे अमीर के बेटे हो? तुम्हें अपना वादा निभाना ही होगा। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि स्टेज पर खड़े हो जाओ।
सबको बताओ कि तुम एक खलनायक हो। तुम क्या हो? मुझे हुक्म दे रहा है? शायद तुम भूल गए, आज कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जीतने वाले लिन परिवार के बच्चे लिन कबीले के मुखिया का उत्तराधिकारी है। अगर तुम बदतमीजी करते हो, नैतिक भ्रष्टाचार, मुझे तुम्हें वंशावली से निकालने का अधिकार है। यह लिन हाई है। तुम अब भी लोगों को कर्ज वसूलने के लिए क्यों डरा रहे हो? हम हमेशा सोचते थे कि जियांजुन एक असफलता है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना जोर डालोगे। जल्दी से कबूल करो अगर तुम गलत हो। लिन जियांजुन से माफी मांगो, अपने आप को खलनायक बोलो। ठीक है, बहस बंद करो। टीम लीडर, अब मैंने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जीत लिया है। अब इसकी घोषणा की जा सकती है कि मैं लिन कबीले के मुखिया का उत्तराधिकारी। टीम लीडर, अब मेरे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट आ गए हैं। अब इसका ऐलान किया जा सकता है। मैं लिन कबीले का उत्तराधिकारी हूँ, है ना? मुझे डर है कि ऐसा नहीं है। नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? यह बहुआयामी है। मुझे अब भी लगता है कि लिन है उत्तराधिकारी के लिए ज्यादा उपयुक्त है। क्या लिन है? यह गलत है टीम लीडर। यह जियांजुन लिन है से बेहतर है। तो फिर जियांजुन ही टीम लीडर का उत्तराधिकारी होगा, है ना? हाँ, आपने यही कहा था। सिर्फ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का टॉपर ही टीम लीडर का उत्तराधिकारी बन सकता है। लिन है तो सिर्फ सेकंड डिवीजन है, जियांजुन टॉपर है, तो फिर क्यों लिन है अब उत्तराधिकारी है? जियांजुन के नंबर वाकई लिन है से बेहतर हैं, लेकिन मसला यह है कि आप इन सब कारकों को एक साथ लें। मुझे लगता है कि लिन है ज्यादा उपयुक्त है। थीरा हारा तिकारांतर नहीं, कबीले के मुखिया, यह नियम पहले तय हुआ था। आप इसे बदल नहीं सकते। आपको निष्पक्ष रहना होगा। प्यारे लिन परिवार के लोगों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? यह नियम है जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। लिन है को जियांजुन के खिलाफ सताना, पहले तो उसका चरित्र ही खोटा है। उसे टीम लीडर नहीं बनने देना चाहिए। सही है। क्या? चुप रहो। क्या आप नहीं चाहते कि लिन परिवार सफल हो? जियांजुन ने अपमान सहा। शानदार नंबर। वह लिन गांव का पहला कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम टॉपर है। एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। हमने उसे चुना ताकि हमारा लिन गांव समृद्ध हो। एक कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम टॉपर का भविष्य उज्जवल होता है। लिन है सही है। कैसा टॉपर, कैसा प्रतिष्ठित कॉलेज। पढ़ लिख कर भी तुम दूसरों के लिए काम करोगे। लेकिन अब लिन परिवार को प्रांत के सबसे अमीर क्यूलान ग्रुप का समर्थन मिला है। हमारे गांव को फैक्ट्री खोलने के लिए 10 करोड़ दिए। हमारे लिए नौकरी का इंतजाम कर दिया, रेवेन्यू बढ़ा दिया। यह हमारे पूरे लिन गांव के लिए है और हमारी लिन एंटरप्राइज की किस्मत बदलने का मौका। यह हमारा पूरा लिन परिवार गांव है और लिन एंटरप्राइज का भाग्य बदलने का हमारा मौका क्या तुम नहीं चाहते? लिन परिवार अपने बच्चों को मेहनती और प्रेरित बनाने की ट्रेनिंग देता है। परिवार पुनरुद्धार, अगर कोई अनैतिकता होती है, पूरा परिवार गुस्सा हो जाता है। उस लिन हाई के 1 या 2 ग्रेड हैं, योग्यता कम है। मैं अकेले सुर्खियों में रहना चाहता हूँ ताकि खतरनाक कबीले को दबा सकूं मैं। क्यों? कुलपति का उत्तराधिकारी बनूं? बस मेरे पिता की वजह से मेरे गांव का पहला करोड़पति, अब तो प्रांत के सबसे अमीर आदमी श्री चेन भी इसके पक्ष में है। लिन परिवार को अमीर बना सकता है। क्या आपको लगता है यह काफी है? हाँ, मुझे अभी पता चला। लिन हाई तो चेन के सबसे अमीर आदमी का लाडला निकला। हमारे लिन परिवार ने उसके बेटे को पालने में मदद की। यह हमारी बड़ी कृपा है। जब तक चेन शॉफू थोड़ा सा इशारा कर सकता है, हम अपने पूरे लिन परिवार को समृद्ध बना सकते हैं। कौन अमीर बनना चाहता है? अपनी कठिन जिंदगी जीते रहो। हाँ, क्या आप सबने सुना? चेन क्यूलान, वह मेरी माँ है। अगर तुम आज लिन जियांजुन की मदद करने की हिम्मत करते हो और मेरी बातों का अपमान करते हो, मैं सिर्फ अपनी माँ से निवेश वापस लेने को नहीं कहूँगा। लिनसिया गांव के सारे निवेश और यह तुम्हारे लिन परिवार गांव को दुनिया भर में बदनाम कर देगा, फिर कभी नहीं उठ सकेगा। लिन हाई, बहुत बेशर्म मत बनो। मैं बहुत बेशर्म हूँ? तुम मेरा क्या कर सकते हो? अच्छे ग्रेड से तुम स्वर्ग पहुँच सकते हो, है ना? भगवान मेरी मदद कर रहा है। चेन क्यूलान, वह मेरी माँ है। तुम किस दम पर मुझसे लड़ रहे हो? बिल्कुल, अब कुलपति का उत्तराधिकारी हमारा लिन हाई ही है। ठीक है, मैं अब इसकी घोषणा करता हूँ। लिन हाई हमारे कुलपति के उत्तराधिकारी हैं। और वगैरह। रुको, मुझे एक समस्या है। जो जियाओफांग, तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम चेन शॉफू के बेटे हो? हाँ, कोई समस्या है? तो अगर तुम चेन शॉफू के बेटे हो तो तुम लिन परिवार के वंशज नहीं माने जा सकते। तुम पात्र नहीं हो सकते लिन परिवार के मुखिया के उम्मीदवार बनने के लिए। हाँ, तो उसका उपनाम लिन नहीं है उसका। और वह हमारे परिवार का नहीं है। वह उत्तराधिकारी कैसे बन सकता है? जो जियाओफांग, क्या तुम जानबूझकर मेरा विरोध कर रही हो? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो सच बोल रही हूँ। जियाओफांग सही कह रही है। तुम लिन परिवार से नहीं हो। तुम मुखिया के उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं हो। क्या वह मुखिया का उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि अमीर आदमी अपना फंड वापस ले ले? क्या तुम चाहते हो कि हमारा लिन जियाकुन गरीब बना रहे? क्या तुम चाहते हो कि हमारा लिन परिवार गरीब रहे? नहीं, मैं सख्ती से मना करता हूँ। हमारा लिन परिवार इस खड्ड में इतने लंबे समय से गरीब है। इस बार अमीर बनने और पलटने का ऐसा मौका मिलना मुश्किल है। यह हमारे लिन परिवार का सम्मान है।
यह पूर्वजों की शान भी है, इसे गंवा नहीं सकते। कोई बात नहीं, आज लिन है को उत्तराधिकारी बनना ही होगा। जो कोई असहमत है अपना पूर्वज का नाम लिन परिवार के मंदिर से बाहर ले जाए, खुद लिन परिवार की वंशावली से बाहर हो जाए। लिन है लिन परिवार से बिल्कुल नहीं है। अगर तुम उसे मुखिया बनाना चाहते हो तो तुम अपने पूर्वजों को भूल जाओगे। हाँ, भले ही हम गरीब हों, हम किसी दूसरे उपनाम वाले को मुखिया नहीं बना सकते। भले ही हम अमीर बन सकें, अगर पूर्वजों से गद्दारी करोगे तो जिंदगी भर हंसी उड़ेगी। चुप रहो, फिर वह मुझे पिताजी कैसे कहता रहेगा? फिर लिन है का उपनाम अगर वह मुझे पापा बुलाता रहा तो? अगर लिन है का उपनाम लिन ही रहा तो क्या वह योग्य है? लिन है या लिन उपनाम? हाँ, मैंने लिन है को इतना बड़ा किया अपने बेटे की तरह। अब उसकी जैविक माँ मिस्टर चेन उसे ढूंढने आई हैं। वह अब भी दक्षिणी प्रांत का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन लिन है, मैंने अपने पालन पोषण को कभी नहीं भूला, मैंने भी उसे नहीं छोड़ा। मैं चेन शॉफू को बताऊंगा, लिन है का उपनाम लिन ही रहेगा। तो लिन है हमारे लिन परिवार का बच्चा रहेगा, वह कुलपति का उत्तराधिकारी बनने के योग्य है। मुझे लगता है यह ठीक रहेगा। लिन है सबसे अमीर आदमी का बेटा है, इसे हमारे लिन उपनाम में बदल दो, हमारे लिन परिवार को समृद्धि की ओर ले जाए, तब आप हमारे कुलपति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। ली योदे, तुम क्या सोच रहे हो? तुम हमेशा मेरा विरोध करते हो। क्या तुम पूरे समूह से दुश्मनी लेना चाहते हो? यह संभव नहीं है। लिन है चेन शॉफू का बेटा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। बेहुदा, अगर तुम कहते हो नहीं तो नहीं है। चेन शॉफू उपहार लेकर रिश्ता जोड़ने आया है, क्या यह तुम्हारे हाथ में है? मुझे साफ याद है, लिन है का जन्म फैन यूलियान से हुआ था, जब तुमने मेरा अपमान किया था। जब फैन यूलियान ने लिन है को जन्म दिया था और मुझे बुलाया था और मुझसे शेखी मारी थी कि फैन यूलियान ने तुम्हारे लिए एक बेटा पैदा किया है, मैंने अपनी आंखों से मैचमेकर झोंग को देखा था लिन है को डिलीवरी रूम से बाहर ले जाते हुए। वह लिन है शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा नहीं हो सकता। अपनी के लिए प्रश्नाल के बाद हाँ, हमने भी उस समय लिन है की 1 महीने की पार्टी में खाया था। आखिर यह सब क्या हो रहा है? तुम बस जियानजुन की पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी का पद हथियाना चाहते हो। तुम सिर्फ एक सेना बनाना चाहते हो, पितृसत्ता के उत्तराधिकारी का पद। तुम अंकल चेन के बेटों का रूप धारण कर रहे हो। क्या रूप धारण करना? नहीं, यह एक धोखेबाज है। चुप रहे, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ है? क्या तुम ली यूडे की बातों पर विश्वास करते हो? अमीर आदमी चेन ने फोन किया और कहा, हमारे गांव में 10 करोड़ का निवेश, वह हमारे परिवार के सम्मेलन के लिए दूर से आया है। लिन है को बधाई, और मौके पर रिश्तेदारों को पहचाना। क्या यह झूठ हो सकता है? बिल्कुल। क्या मेरा बेटा चेन शॉफू का रूप धारण कर रहा है? तुम देख सकते हो कि वह पहचानता है या नहीं। लेकिन बात यह है, चाहे लिन है चेन शॉफू का बेटा हो या न हो, आज तुमने जो कहा वही है। केवल कॉलेज प्रवेश परीक्षा का टॉपर ही टीम लीडर का उत्तराधिकारी बन सकता है, इसलिए टीम लीडर का उत्तराधिकारी केवल जियानजुन हो सकता है। अरे, क्या तेरे पिता ने तुम्हें लिन है से सगाई करने का वादा किया था? तुम हमेशा बाहर वालों का साथ क्यों देती हो? यह संभव नहीं है। मैं लिन है जैसे किसी से कभी शादी नहीं करूंगी। दुर्व्यवहार, एक व्यक्ति जो अभी भी अज्ञानी है। अरे जो, तुम्हें अपनी बेटी का ध्यान रखना चाहिए। हमारा परिवार अब लिन है पर निर्भर है। वह सबसे अमीर आदमी का बेटा है। अब कितनी प्रसिद्ध बेटियां उससे शादी करना चाहती हैं। अगर तुम अपनी बेटी होती, अगर इसमें दिलचस्पी नहीं है, मुझे डर है वह नहीं करेगी। अरे जानती है, जानती है, जानती है। अपने मुंह पर पैसे मत लगाओ, बस बदतमीजी मत करो और मुझे परेशान मत करो। मुझे कंजूस कहो। तुम चुप रहो, यह मत कहो। श्रीमती चेन जल्द ही आ रही हैं। क्या तुम श्रीमती चेन को गुस्सा दिलाना चाहते हो? फिर कौन मुझे गुस्सा दिला रहा है? चेन शॉफू यहाँ है। ओह, सच में चेन शॉफू है। चेन शॉफू, मैंने इसे टीवी पर देखा है। हाँ हाँ हाँ। माँ, आप यहाँ हैं। बेवकूफ लड़के, मैंने कहा था कि आज तुम्हें पहचानूंगी, जरूर आऊंगी। लिन है वास्तव में चेन शॉफू का बेटा है। हाँ, वह सचमुच है। ये इतना परिचित क्यों लग रहा है? तो आपने इसे टीवी पर देखा होगा। हमारे पास टीवी नहीं है। वही मैंने किसी और के टीवी पर देखा था। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। चेन शॉफू हमारी घाटी में आया, हम चमक रहे हैं। चमकदार चमको। हाँ हाँ हाँ। लिन टीम लीडर क्या कहते हैं? आपने मेरे बेटे को पाला, यह मेरे उपकारी चेन की उलान है। इस बार मैं आ रही हूँ, हमें एक रास्ता खोजना होगा। पूरे लिन परिवार गांव को अमीर बनने दो, लिन परिवार को एक प्रसिद्ध परिवार बनने दो। आप कहा था। धन्यवाद चेन शॉफू, धन्यवाद चेन शॉफू। हाँ हाँ हाँ, क्या आपने सुना? चेन शॉफू ने कहा, हमारा पूरा लिन परिवार गांव अमीर बने, हमारा पूरा लिन परिवार प्रसिद्ध बने। आह, ठीक है। हम बिक्री विभाग, चलो
मंच पर चलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। यह लड़का जाना पहचाना लगता है, कहीं देखा हुआ लगता है। अरुण, नमस्ते सबको। मुझे यकीन है सब जानते हैं हमारा लिन जियाकुन। आज बड़ा दिन है। हा हा हा, वो बड़े नाम जो हम आमतौर पर सिर्फ टीवी पर देखते हैं। हमारे पास गॉड चेन है, सबसे अमीर आदमी। आज हमारे पास शुभ समाचार लेकर आए हैं। अब कृपया हमें जोरदार तालियों से सम्मानित करें। हमारे सबसे अमीर आदमी चेन के आगमन का स्वागत करें। तालियां। ये दो लोग मुझसे बहुत नाखुश लग रहे हैं। चेन शॉफू ने हम सबका उत्साह महसूस किया है। अब चेन शॉफू को आपके लिए बोलने के लिए आमंत्रित करें। ठीक है, से www. नमस्ते सबको, मैं चेन क्यूलान हूँ, क्यूलान ग्रुप की चेयरपर्सन। मुझे खूबसूरत लिंजिया गांव आकर बहुत खुशी हुई। आज मेरे मन में दो बातें हैं। पहली बात क्या है? वह है जब मुझे अपना खोया हुआ बेटा मिला। सालों पहले किसी कारण से मैं अपने बेटे से अलग हो गई थी। इन सालों में मैंने व्यवसाय शुरू करने के लिए कड़ी मेहनत की, करोड़ों की संपत्ति, लेकिन मेरे दिल में हमेशा कुछ ऐसा रहा जिससे मैं बेचैन रहती थी। मैंने बेचैन में इन सालों के लिए वह यह कि मेरा बेटा मेरे पास नहीं है। मैं उसे खोजने की पूरी कोशिश करती रही। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह लिंजिया गांव में होगा। मुझे एक अमीर भाई ने भी मेरे बेटे को इतना अच्छा पालने में मदद की। इसलिए मेरे दिल में आपका लिन परिवार गांव मेरा उपकारी है। चेन क्यूलान, तो मैं आपको एक बड़ा प्रणाम करने जा रही हूँ। देखें, आपका लिन परिवार गांव, देखें। अरे, चेन मास्टर की बातें भारी हैं। उनकी बातें भारी हैं। अब मैं बस आपको बताना चाहती हूँ दूसरी बात जो मैं आज आई हूँ। दूसरी बात, मैंने लिंजियाकुन में 20 करोड़ निवेश करने का फैसला किया है। ठीक है। अरे सच में 2 अरब? क्या 2 अरब? सच में 20 करोड़? तो हमारा गांव विकसित होगा। हा हा हा। ये हैं सबसे अमीर आदमी। क्या आप सच में 20 करोड़ निवेश करने वाली हैं? टीम लीडर लिन मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या आपने पहले 10 करोड़ निवेश करने को नहीं कहा था? अब तो 2 गुना हो गया। बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ। और यह सब नहीं है। 20 करोड़ निवेश करने के अलावा मैं लिंजिया गांव में होप प्राइमरी स्कूल भी बनाने की योजना बना रही हूँ। लिंजिया गांव के सभी बच्चे मुफ्त पढ़ सकें। सच में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चेन शॉफू, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हा हा हा। देखा तुमने, मेरी माँ बहुत उदार थी। मेरी माँ के नेतृत्व में हमारा लिंजिया गांव निश्चित रूप से समृद्ध होगा, धन के मार्ग पर। हाँ हाँ हाँ, आइए। कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करें। चेयरपर्सन, यह 20 करोड़ के कोल माइन निवेश का कॉन्ट्रैक्ट है। भाई लिन, हस्ताक्षर करने के बाद यह प्रभावी होगा। ठीक है, ठीक है। मैं हस्ताक्षर करता हूँ, मैं हस्ताक्षर करता हूँ। अरे अरे अरे, रुको, इस पर हस्ताक्षर नहीं किया जा सकता। अरे रुको, इस पर साइन नहीं हो सकता। लिन यूडे, तुम क्या कर रहे हो? लिन हाई चेन शॉफू का बेटा नहीं हो सकता। तुम सबसे अमीर आदमी चेन को धोखा दे रहे हो। तुम बकवास कर रहे हो। शियाओ हाई और चेन शॉफू एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। चेन शॉफू ने भी स्वीकार किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके सामने बदनाम करने की? कोई इसे यहाँ से बाहर निकालो, मुंह तोड़ दो। आर्यो की करना ही। आओ, इसे नीचे घसीटो। और बाकी? चेन शॉफू, इसकी चिंता मत करो। यह लिन यूडे हमारे गांव में एक बदमाश है। उसने क्यों कहा कि शियाओ हाई मेरा बेटा नहीं है? क्योंकि उसका बेटा शियाओ हाई से झगड़ा करता है, इसलिए वह शियाओ हाई को बदनाम करना चाहता है। फिर उसका बेटा शियाओ हाई से क्यों झगड़ता है? क्योंकि टीम लीडर चाहता है कि शियाओ हाई परिवार का उत्तराधिकारी बने। वह भी चाहता है कि उसका बेटा बने, इसलिए उसने शियाओ हाई को बदनाम किया। तुम बकवास कर रहे हो। हमारा जियानजुन कॉलेज प्रवेश परीक्षा का टॉपर है। परिवार का उत्तराधिकारी होना चाहिए था। ओह, तुमने कहा तुम्हारा बेटा कॉलेज प्रवेश परीक्षा का टॉपर है? हाँ, परिवार के नियम लिन के बच्चों में आज कॉलेज प्रवेश परीक्षा में सबसे ऊपर कौन है? परिवार मुखिया का उत्तराधिकारी कौन है? हमारे परिवार के जियानजुन ने 728 अंक प्राप्त किए। हाई स्कूल टॉपर, उसे परिवार मुखिया का उत्तराधिकारी होना चाहिए था। उससे जलन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह उसका बेटा है जो कॉलेज प्रवेश परीक्षा में टॉपर है। घर का उत्तराधिकारी होना चाहिए था, लेकिन हमारे टीम लीडर ने कहा शियाओ हाई अधिक उपयुक्त है। शियाओ हाई चरित्र से हमारे लोगों का दिल और समर्थन शियाओ हाई को उत्तराधिकारी चुनना चाहिए, इसलिए उनके पिता पुत्र असंतुष्ट हैं। बिल्कुल, टीम लीडर के रूप में मैं भी शियाओ हाई को उत्तराधिकारी के रूप में सहमत हूँ। उन्हें लड़ना पड़ता है। चेन शॉफू के सामने अभी भी परेशानी पैदा कर रहे हैं। चेन शॉफू और लिन परिवार के बीच संबंध को खत्म कर रहे हैं। यह तो जघन्य है। अपमानजनक। तुम बदमाश हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को बदमाश बनाने की?
बेहूदगी, तुम तो कमीने हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को परेशान करने की? मैंने तुमसे कहा था लिन हाई तुम्हारा बेटा नहीं है, वे तुम्हें धोखा दे रहे हैं। तुम ही कहोगे कि वह मेरा बेटा है या नहीं, है ना? तुम्हारे टीचर ने तुम्हें पढ़ना सिखाया नहीं कि पहले नैतिकता सीखो? तुम्हारा बेटा तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में टॉपर है। तुम तो WTO में भी नहीं हो, फिर भी सब जगह दखल दे रहे हो। दूसरों की बदनामी करने पर भी उतारू हो जाते हो। ऐसे चरित्र वाला इंसान कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में टॉपर कैसे हो सकता है? तुम्हें विश्वास है या नहीं? मुझे एक फ़ोन करना है, उसकी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की टॉपर वाली पोजीशन गायब कर सकती हूँ। हाँ माँ, इस बच्चे का चरित्र खराब है, जल्दी से किसी को फोन करो, उसके कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के नंबर कटवा दो, उसे यहाँ रोज भटकने से बचाओ, समाज को नुकसान पहुँचा रहा है। लिन हाई, यहाँ बेवकूफी मत कर, तुमसे बुरा कोई नहीं है। अरे माँ, तुम देखो, यह तुम्हारे सामने है, यह मुझे मार डालेगा, यह मुझे डांटने वाला है। बेहूदगी, मैं तुम्हारे लिंजिया गांव में पढ़ रही हूँ। मेरे बेटे को पालने में मदद के लिए यहाँ विद्यार्थी सहायता में निवेश करने आई हूँ। तुम आभारी नहीं हो और मेरे बेटे पर हाथ भी उठाया। ऐसे डिप्लोमा के साथ तुम कैसे टॉपर हो सकते हो? मैं अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम डिपार्टमेंट को फ़ोन करती हूँ। तुम्हारे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के नंबर कैंसिल करवा दूंगी। अरे माँ, जल्दी करो। चेन शोफू, मैं अपने बेटे की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम उसके अच्छे नंबर नहीं मिटा सकती। माफ़ी मांगने में अब बहुत देर हो चुकी है। जब इंसान गलती करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। WB। एना, लिन जियांजुन, यह बुरा व्यवहार है। चेन शोफू और लिन परिवार के बीच संबंध खराब कर दिए। वह कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में टॉपर बनने के लायक ही नहीं है। चिंता मत करो, मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जजों में से हूँ। मैं अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम डिपार्टमेंट को फ़ोन करती हूँ, उसके कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के नंबर कैंसिल करवा दूंगी। नहीं नहीं नहीं, तू लड़ नहीं सकता। दूर हट। तेरे पापा। तुम लोगों को कैसे मार सकते हो? ओह, जियाओफांग लाइन में मत खड़ी रहे, फिर मेरे चाचा कोई रहम नहीं दिखाएंगे। तुम्हारे परिवार पर आरोप लगेगा। आकर फिर से मेरे लिए ड्रा कर तुझे मार डालूंगा ताकि चुप हो जाए। मैं चेन क्यूलान हूँ। मुझे अभी पता चला है लिन जियाकुन का कॉलेज एंट्रेंस टॉपर लिन जियांजुन ने गलत व्यवहार किया, यहाँ तक कि मुझ पर पर्सनल अटैक भी किया। मेरा सुझाव है कि उसका कॉलेज एंट्रेंस रिजल्ट रद्द कर दिया जाए। बस रुको, 10 मिनट में उसका कॉलेज एंट्रेंस रिजल्ट रद्द हो जाएगा। तू समाज का कचरा है, तुझे सजा मिलेगी। माफ़ करना, मैं समाज का कचरा हूँ, है ना? तू अपनी ताकत पर भरोसा कर रही है बिना पूछे। कुछ भी मत कर, बिना सोचे समझे दूसरों की मेहनत के अंक रद्द करना, लोगों का भविष्य बर्बाद करना, यह बहुत बड़ा अन्याय है। क्या तू फिर भी अपने आप को अच्छा इंसान बुलाने की हिम्मत रखती है? बेशक मैं एक अच्छी इंसान हूँ। मैं चेन क्यूलान शून्य से शुरू करके नानशान की सबसे अमीर बन गई। लाखों लोगों को रोजगार दिया, देश के लिए करोड़ों का टैक्स कमाया और अनगिनत सामाजिक दान दिया। क्या तुझे मेरी उपलब्धियों पर सवाल उठाने और दोष देने की जरूरत है? तो क्या तूने अपने बेटे को बचाने की कोशिश नहीं की, मुझसे बदला लिया? नहीं, मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ कि लिन है मेरा बेटा नहीं है। नहीं, मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ कि लिन है तुम्हारा बेटा नहीं है। लिन यूदे, तुम जानबूझकर चेन सबसे अमीर आदमी का अपमान कर रहे हो। हमारे लिन परिवार के गांव में मुसीबत खड़ी कर रहे हो। और अब सा क्या है कि आत्मा? ऐसे बुरे इरादे वाले लोग, सब लोग, इससे यहाँ से निकाल बाहर करो। इससे काली भेड़ मत बनने दो। वगैरह मैं संभाल लूंगी। तुम लगातार कहते हो कि श्याओ हाई मेरा बेटा नहीं है। सबूत कहाँ है? अगर तुम कुछ बुरा नहीं कह सकते तो मुझे दोष मत देना। अगर मैं तुम्हें नतीजे भुगतने पर मजबूर कर दूं तो मुझे दोष मत देना। बहुत सरल है। मैंने फान यूलियन को लिन है को जन्म देते देखा, तो चाहे अंदर की कहानी कुछ भी हो, वह तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। तुम कहते हो श्याओ हाई उससे पैदा हुआ था? चेन शॉफू, इसकी बकवास मत सुनो। चुप रहो, उसे बोलने दो। बताओ तुमने कैसे देखा कि उसने श्याओ हाई को जन्म दिया? फान यूलियन पहले मेरी मंगेतर थी, लेकिन लिन यूफू उसे पसंद करता था। मैंने उसे पाने की पूरी कोशिश की। बाद में लिन यूफू शहर चला गया, थोड़ा पैसा कमाया और फान यूलियन ने देखा कि मेरे पास कोई भविष्य नहीं है, बस लिन यूफू के पीछे चली गई। यह भी लिन यूफू के मेरे सामने इठलाने का जरिया बन गया। उसे लगता है उसने मेरी औरत चुरा ली। वह बहुत काबिल है। तो जिस दिन फान यूलियन ने जन्म दिया, उसने खास तौर पर मुझे अपने घर बुलाया। फान यूलियन को जन्म देते देखने के लिए मैंने अपने कानों से बच्चों के रोने की आवाज सुनी। मैंने अपनी आंखों से देखा। दाई ने लीहे को डिलीवरी रूम से बाहर निकाला और कहा कि बेटा हुआ है। तो वह तुम्हारे चेन अमीर का बेटा कैसे हो सकता है? क्या उसकी बात सच है? चेन शॉफू,
इसकी बकवास मत सुनो। वह इस गांव का बदमाश है। वह झूठ बोल रहा है। बाकी लोग बुरे हैं। टीम लीडर है ना? हाँ, वह लिन यूदे अपनी बातों में कभी भरोसेमंद नहीं रहा। उस पर विश्वास मत करो। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो क्या तुम डीएनए टेस्ट कराने की हिम्मत है? तुम किस बात से डर रहे हो? चेन शॉफू बाद में पितृत्व परीक्षण करा सकता है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत है? मैं वाकई और नहीं देख सकती। अपने बेटे को कुलपति का उत्तराधिकारी बनाने के लिए वे लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? अरे यह सही है माँ, उसके बहकावे में मत आइए। हम आखिरकार एक दूसरे को पहचान लें, यही मायने रखता है। अरे तुम कह रहे हो कि तुम हमें तोड़ दोगे। यह भेड़िए की नीयत है। हाँ, अभी चेन शॉफू ने अपने बेटे के कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम रद्द कर दिए। वह ईर्ष्यालु था। माँ, जल्दी से देखो कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम रद्द हुए हैं या नहीं। मैं चाहता हूँ कि वह खुद देखे कि वह कितना शर्मिंदा है। अरे मैंने कहा था कि यह जरूर काम करेगा। जियांग याओ, जाकर देखो। जी। हेलो, क्या ये कॉलेज प्रवेश परीक्षा हॉटलाइन है? कृपया मेरे लिए जांच करें। लिंजियाकुन में लिन जियांजुन के कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। हेलो, मुझे आपके लिए मिल गया। लिंजियाकुन में लिन जियांजुन के कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम। इसे कॉलेज प्रवेश परीक्षा द्वारा अमान्य कर दिया गया है। इसे 0 पर अमान्य न करें। हाँ। क्या सच में मेरे ग्रेड रद्द हो गए? तुम बहुत ज्यादा तंग कर रहे हो। अरे क्या लिन जियांजुन ने देखा? तुम्हारे कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम अमान्य हैं। कॉलेज प्रवेश परीक्षा का स्कोर 0 है। तुम अब भी मुझसे परिवार के उत्तराधिकारी के लिए प्रतिस्पर्धा क्यों करना चाहते हो? आहा, मैं तुमसे लड़ूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ। अंदर आओ और मेरे बेटे को मारो। चलो, मेरे लिए उसे मार डालो। आहा, उसने मेरे सामने मेरे बेटे को मारा। मैं अभी शेरिफ के ऑफिस में फोन कर रही हूँ। उन्हें जेल में बैठने दो। मेरी माँ को मत मारो। तुम बेशर्म हो, ईमानदार लोगों को परेशान करते हो। तुम्हें मरना होगा। जेड पेंडेंट, मेरा जेड पेंडेंट। पिताजी, मेरा जेड पेंडेंट यहाँ है। यह सच है। तुमने इसे ढूंढ लिया। जेड पेंडेंट यहाँ क्यों है? लो, तुम क्या कर रहे हो? यह मेरा है। क्या तुम लुटेरे हो? दिन दहाड़े लोगों की चीजें लूट रहे हो। आप ये बहुत बेशर्मी है। जाहिर है ये मेरे बेटे का है। पकड़ो और कहो अपना है। अब मैं तुम बाप बेटे की असली सूरत देख रही हूँ। मेरे सामने दूसरों की संपत्ति हड़पने की हिम्मत करते हो। यह बेशर्मी है। मैं अभी शेरिफ के ऑफिस में फोन कर रही हूँ। लूट की सजा भुगतो। हमने नहीं लूटा। यह जेड पेंडेंट एक निशानी है, उसके बेटे के लिए पहचान का निशान। तुमने क्या कहा? यह जेड पेंडेंट एक नायिका है। जब उसने अपने बेटे को मेरे हवाले किया था, अपने बेटे की पहचान के लिए एक निशान। मुझे नहीं पता कि यह लिन हाइना के पास कैसे पहुंच गया। मैं हास्यास्पद हूँ? यह स्पष्ट रूप से वह है जब ली यिंगशियोंग ने शियाओ हाय को सौंपा था, निशान छोड़ा था। यह शियाओ हाय पर पहना हुआ था। उसने लिन यूडे होने का नाटक करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम गरीब और पागल हो? कोई हद नहीं है। नामुमकिन, यह नामुमकिन है। यह जेड पेंडेंट जियांजुन हमेशा अपने पास रखता था। यह बिना किसी वजह के गायब हो गया था। कुछ समय पहले तक इसे लिन हाई ने उठा लिया था। मजेदार है, तुमने कहा कि यह तुम्हारे बेटे के पास था, एक बच्चे के पास। यह कैसे हो सकता है? तुम्हें लगता है कि इतना बेवकूफ़ी भरा झूठ कौन मानेगा? यह तुम हो साफ है कि तुम हमारे शियाओहाई से जलते हो। चेन शॉफू को अपनी माँ मान लिया। यही वजह है कि इसे चुरा लिया। क्या चेन शॉफू असल में इस जेड पेंडेंट की वजह से? मैंने अभी लिन हाई को अपना बेटा मान लिया। इसे लिख लो। तुम वही हो जिसका जासूस पीछा कर रहे थे। मेरे बेटे को मेरी नायिका को सौंप दिया। मैंने कहा था तुम इतने परिचित क्यों लग रहे हो? तो तुम जियांजुन की माँ हो। क्या कहा? तुम वह किसान हो जिसे मैंने उस दिन अपने बेटे को सौंपा था? भाई साहब, मैं उस दिन पागलों की तरह भाग रही थी। मुझे तुम्हारा चेहरा बिल्कुल याद नहीं है। क्या सच में तुम हो? हाँ, मैं हूँ। 18 साल बाद तुम आखिरकार अपने बेटे को खोजने आ गए। मास्टर चेन, उस पर भरोसा मत करो। चेन का सबसे अमीर आदमी। आप उस पर भरोसा नहीं करते।
उस पर विश्वास मत करो, वह झूठा है। उसने जो कहा वह उचित है, झूठ नहीं लगता। आप कहते हैं जिस दिन मैंने अपने बेटे को आपको सौंपा था, क्या स्थिति थी? आप जासूसों द्वारा पीछा किए जा रहे थे। स्थिति बहुत गंभीर थी। आपने अपने बेटे को मुझे सौंपा और जेड पेंडेंट निकाला। कहा यह जेड पेंडेंट भविष्य में आप और आपके बेटे के बीच पहचान का प्रतीक होगा। फिर आपने मुझे जल्दी छिपने को कहा। आप जासूस को बहलाने गए। मैंने पीछे से 2 गोलियों की आवाज सुनी। मुझे नहीं पता उसके बाद आपको क्या हुआ। हाँ, क्या आप सच में वो बड़े भाई हैं जिसे मैंने उस दिन अपने बेटे को सौंपा था? वह मेरा बेटा है। बिल्कुल, जियांजुन आपका अपना बेटा है। असली सेना है। सानशाओ हुआ, उस पर भरोसा मत करो, वह झूठा है। पिता और पुत्र, यह अटकल जैसा है। से क्या पति? नहीं, उसने यही कहा था, मुझे स्पष्ट याद है। बेशक उसने जो कहा वह सच है, क्योंकि मैंने उसे बताया। क्या? मैंने यह बात बहुत से लोगों को बताई है, ली यूडे सहित। उसने सुना, वह दिखावा करने आया। क्या वह आपकी बात सुनता है? नहीं, ली यूफू, आप बकवास कर रहे हैं। मैंने कभी आपको यह कहते नहीं सुना। आपको कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता किसने कहा, मुझे नहीं पता। उस समय आपका हीरो जासूसों द्वारा पीछा किया जा रहा था। जल्दी में भागा और बच्चा मुझे सौंप दिया। रिश्तेदार पहचानने के लिए जेड पेंडेंट छोड़ा, फिर दृढ़ता से मौत को नजरअंदाज करते हुए जासूस को ले गया, अपनी कोट करते हुए। ऐसा है, मैं यह प्रत्यक्ष जानता हूं। मैं कैसे नहीं जान सकता? कैसे? यह इतना गड़बड़ क्यों है? मैंने अपने भाई को जो बेटा दिया था, वह कौन है? मैं हूं। तुम में से कौन? किसी को पता है? चेन शॉफू, मेरे पास एक तरीका है यह जानने का कि कौन है। क्या तरीका? सबको तुम्हारे यतीम के बारे में पता है। इससे कुछ साबित नहीं होता। असली बात यतीम का समर्थन करना है। तुमने जेड पेंडेंट दिया था, तो जेड पेंडेंट ही सबूत है। हाँ, जेड पेंडेंट ही कुंजी है। जेड पेंडेंट हमारे शाओहाई पर है। द हाई और शाओहाई शहर के सबसे अमीर आदमी है तुम्हारा बेटा। नहीं, ये जेड पेंडेंट हमेशा जियांजुन पर था। मुझे नहीं पता उसने कब उठाया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जेड पेंडेंट जन्म से ही होते हैं। क्या यह दूसरों द्वारा उठाया जा सकता है? चेन शॉफू, क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? हाँ, जेड पेंडेंट सब शरीर से लगाकर पहने जाते हैं। वह कैसे उठाया जा सकता है? अगर यह इतनी कीमती चीज है, अगर तुम इसे गिरा दो, क्या कोई खोज सूचना है? तुम में से किसी ने सुना कि लिन यूडे ने अपना जेड पेंडेंट खो दिया? मैंने भी नहीं सुना। देखा, लिन यूडे के लोगों की नजरें तेज हैं। यह तुम्हारे बेशर्म चेहरे को चीरने के लिए काफी है। इतना बेशर्म तुम मेरा रूप धरने की हिम्मत करते हो? अगर आज तुम्हारा मुंह न तोड़ूं तो मैं चेन की उलान नहीं। कोई इसका मुंह तोड़ दो मेरे लिए। मेरे पापा को मत छुओ, मेरे पापा को मत छुओ। जल्दी करो और लड़ो। हाँ, मुझे जाने दो। जियांजुन तुम्हारा अपना बेटा है। जियांजुन तुम्हारा अपना बेटा है। मुझे जाने दीजिए। जियांजुन आपका बेटा है। मेरे पापा को छोड़ दो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जियांजुन, जियांजुन, मुझे अचानक इतना दर्द क्यों हो रहा है? जिसे पीटा गया, क्या वह मेरा बेटा है? सेना निर्माण। उसे मत मारो। इन 2 बेशर्म लुटेरों को मार डालो और रुक जाओ। माँ, इस तरह के बदमाश पर विश्वास मत करो। सच में नकली नहीं हो सकता, नकली असली नहीं हो सकता। मैं देखना चाहती हूँ कि उसे क्या कहना है। आ तुम कहते हो कि तुम्हारे पास है भाई। मुझे बताओ, जब मैंने अपना बेटा तुम्हें सौंपा था, मैंने क्या पहना था? उस समय क्या पहना था? वगैरह। क्या बात है जिंग के पिता? भले ही तुम सही हो, वे भी हाँ कहेंगे तुम्हारी। सुनो, क्या यह अब भी लिन हाई नहीं है? उन्हें बात करने दो। हाँ, पहले उन्हें बात करने दो। फिर मुझे बताओ, जब मैंने अपना बेटा तुम्हें सौंपा था, मैं क्या पहने हुए था? मुझे लगता है पहले तो वो मुझे सौंपा ही नहीं गया था। कौन जानता है कि उस दिन उसने क्या पहना था। मैं अब तुमसे ये क्यों कह रहा हूँ?
किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। सच में नहीं, नहीं, असल में नहीं, अमीर आदमी। चेन, मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? इतना समय हो गया, यह बहुत अचानक है। मुझे सोचना होगा। अमीर, अमीर आदमी, अमीर, अमीर, थीम, मांस। ठीक है, मैं तुम्हें सोचने दूंगा। अगर मुझे पता चला कि तुम में से किसी ने मुझसे झूठ बोला है, मेरे बेटे का रूप धारण करके मैं उसकी मौत को बदसूरत बना दूंगी। झूठ बोलो, तुम झूठ बोलते रहो। उसने क्या पहना था? वो दौर एक क्रांतिकारी लड़ाका जिसके बच्चे का जासूसों ने पीछा किया। वो फौजी वर्दी तो नहीं पहन सकता, है ना? अरे, मुझे अचानक याद आया। अरे चेन शोफू, क्या तुमने उस दिन वर्दी नहीं पहनी थी? फिर एक फटी पुरानी सादी पोशाक एक साधारण किसान औरत की तरह। हाँ, मैंने वर्दी नहीं पहनी थी। उसने काफी फटी पुरानी सादी पोशाक पहनी थी। नहीं, नहीं, वह अस्पष्ट था। फटी पुरानी सादी पोशाकें बहुत हैं। किस रंग की, किस कपड़े की? तुम्हें ये सब साफ करना होगा सच्चाई जानने के लिए। हाँ, तुम्हें विशिष्ट होना होगा। मैंने किस रंग का पहना था, किस तरह के कपड़े? किस रंग और किस स्टाइल के कपड़े? मुझे सोचना होगा। मैं सोचता हूँ। लिन यूडे ने कहा, लगता है जब लिन जियानजुन पैदा हुआ था तब गर्मी थी, तो वह शर्ट होनी चाहिए। औरतों की बात तो उसमें कमोबेश फूल होंगे। अरे हाय रे चेन शो, मुझे याद है तुमने बिंदियों वाली शर्ट पहनी। ओह, मुझे अब याद आया। मास्टर चेन, आप फूलों वाली शर्ट पहने हुए थे। बिल्कुल, मैं फूलों वाली शर्ट पहनती थी। आप सच में वह बड़े भाई हैं जिन्हें मैंने अपने बेटे को सौंपा था। तुम सच में मेरे बेटे हो। अरे माँ, मैं तो तुम्हारा बेटा ही हूँ। पता है क्या, पहली बार जब तुम्हें देखा तो बहुत अपनापन लगा। नहीं, मैं सच में बेवकूफ बन गया था। इतना सटीक। लगता है भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। हा हा हा, भगवान की मर्जी। क्या तुम मुझे खजाना देने वाले हो? पापा, ये सब क्या हो रहा है? नहीं, यह नामुमकिन है। वह जरूर बेवकूफ बनाया गया है। वह जरूर धोखा दे रहा है। बहुत हो गया, अपना बुरा चेहरा छुपाओ। अब तथ्य सामने हैं, सबूत पुख्ता है। और क्या चाहिए तुम्हें? तुम कुछ नहीं करते। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा अमीर घर में जाए। बदनामी और धोखाधड़ी, यह घृणित है। कहने की हिम्मत है कि तुम्हें कोई विश्वास नहीं। तेरे बुरे विचार सब जानते हैं। वह एक मेहराब बनाने जा रहा है। अगर तुम फिर से साजिश करने की हिम्मत की, मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। भले ही तुम मुझे आज मार डालो, मैं भी ईमानदार रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम धोखा खाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अपना बेटा ठगा जाए। रिश्तेदारों को, दुश्मनों को चोट पहुंचाने दो। पापा, मुझे नहीं पता कि मेरे पास यह जेड लटकन क्यों है। मुझे नहीं पता कि कौन सी मरी हुई औरत मेरी माँ है या वह है। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज तुम हो। तुमने मुझे पालने में बहुत मेहनत की। तुम मेरे परिवार हो। हाँ, यही। मैं भविष्य में तुम्हारा सम्मान करने के लिए जरूर मेहनत करूंगा। बता दा। जियानजुन, तुम्हारे पास कोई मरा हुआ नहीं है। वह कब्र जो मैं तुम्हें अक्सर ले जाता हूँ नकली है। मेरी शादी ही नहीं हुई है। तुम क्या, आप शादीशुदा नहीं हैं? बिल्कुल सही। नायिका ने मुझे अपना बच्चा सौंप दिया। इससे मेरे गरीब परिवार की हालत और खराब हो गई। और गांव वाले सब कह रहे हैं मैंने किसी के साथ संबंध बनाकर तुझे जन्म दिया। इस तरह कोई लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहेगी। मैं किसी और को भी नीचे नहीं खींचना चाहता। मैं बस पूरे दिल से तुझे पालना चाहता हूँ। और मैंने फिर कभी शादी नहीं की। आपने इस बच्चे को पालने के लिए शादी नहीं की। चेन शोफू, उसकी बात मत सुनो। बाप बेटा कहानियां बना रहे हैं। वही है, साफ तौर पर भेड़िया दिल अपनी पत्नी को मार डाला, लेकिन यहाँ प्यार का नाटक कर रहा है। आपको ऐसा लगता है? उसने खुद कहा, मुझे एक कामकाजी लड़की मिली, बच्चे के जन्म के दौरान मर गई, इसलिए कोई लड़की उससे शादी करने की हिम्मत नहीं करती थी। मैं नहीं चाहता था कि कोई उसके बारे में पूछे। जब जासूस को पता चला तो मैंने झूठ बोला। हाँ, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी बात मानेंगे? हाँ, तू ही है जो भूतों का शिकार करता है। तू ही है जिसने भूत लगाया। तू ही है जिसने भूत बनने का नाटक किया। यह बहुत बदसूरत है। 1 इंच बांस, कठोर किताब। तुझे लगता है लोग तेरी बात मानेंगे? सर, मेरा एक सुझाव है। उनके बाप बेटा, शायद हमारे लिन परिवार के बच्चों के लिए अब तुरंत उनके बाप बेटे को लिन परिवार के वंश से निकाल दो। हाँ हाँ टीम लीडर, मैं सहमत हूँ। आपका क्या ख्याल है? क्या आप ली यूडे और उसके बेटे को तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं सहमत हूँ। पक्ष में। ठीक है, मैं सबकी राय का सम्मान करता हूँ। लिन यूडे को हटाने का जिम्मा दिया जाए। फैमिली ट्री खुद,
फैमिली ट्री लाओ। पैट्रियार्क, आपको निष्पक्ष होना चाहिए। मैं लिन यूडे कानून का पालन करता हूँ, शिष्ट रहता हूँ। आपने मेरा फैमिली ट्री क्यों मिटा दिया? तुमने अपने बेटे को चेन शॉफू का बेटा बनने दिया और चेन के निवेश को लिन परिवार में बर्बाद कर दिया। तुम्हें कानून का पालन करने की बात कहने की हिम्मत है, शिष्ट रहने की। जियानजुन चेन शॉफू का बेटा है, लिन है नकली रूप में है। तुम अब भी जिद्दी हो। मैं अभी फैमिली ट्री में हूँ। तुम्हारे पिता और बेटे का नाम साफ कर दूंगा। नहीं, टीम लीडर। तुम सीधी बात को उल्टा कर रहे हो, सही गलत को नजरअंदाज कर रहे हो। पापा, कोई बात नहीं। निष्कासन अब कोई बड़ी बात नहीं। मैं भविष्य में जरूर मेहनत करूंगा। मैं आपको खुश करूंगा। जियानजुन, मैं अन्याय सह सकता हूँ। मुझे गलत ठहराया गया, लेकिन मैं तुम्हें दूसरों से तंग नहीं होने दूंगा। इस दुनिया का अन्याय। अब मुझे याद आया, मेरे पास सबूत है। तुम साबित कर सकते हो कि तुम एक हीरो का सहारा हो। मैं सबूत लाता हूँ, मेरा इंतजार करो। भूल जाओ, मैं सबसे अमीर आदमी का बेटा नहीं बनना चाहता। तुम दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो। आपका बेटा बनना ही काफी है। मैं तो बस आपका बेटा होकर खुश हूँ, पापा। क्या हुआ? हाँ, जियानजुन, तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। अरे अरे अरे, बकवास मत कर। कितना बुरा है कि तुम दोनों एक्टर नहीं हो। बस इतना है कि पहले मुझे लगता था उसके चरित्र में कुछ खोट है। उससे ब्रेकअप करना चाहती थी। उसने घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगी, मेरी माफी मांगी। दुख की बात है। हा, तुम मेरा इंतजार करो। तुम मुझे धमकाते हो, मेरे पिता को धमका रहे हो। एक दिन मैं दोगुना करके वापस आऊंगा। सेना बनाने से मत डरो, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अरे जो, देखो, तुम्हारी बेटी हमारी बहू बनने वाली है। यह तो बाहर की तरफ मुड़ रहा है। तुम्हें खुद को अनुशासित करना होगा। हाँ ठीक है, कैसी औरत है? मुझे तुमसे पूछना है कि 4 गुणों में से 3 क्या है? अरे माँ, पिताजी, आज मैं अपनी माँ को स्वीकार करने वाला हूँ। अरे मेरा क्या? मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। बेटा, जो चाहे मांग लो, माँ तुम्हें जरूर खुश करेगी। अरे ठीक है, तो मैं कहता हूँ, मैं आज झो शियाओफांग से शादी करने वाला हूँ। इतना अचानक? हाँ जी माँ, क्या आपने नहीं देखा? जो शियाओफांग, यह लड़की, उसे लिन जियानजुन पर क्रश है। एक बेवकूफ लड़का। अगर मैं यहाँ नहीं करता, उसकी इज्जत उसके द्वारा बर्बाद हो गई। खैर, मुझे ऐसा लगता है शियाओहाई अपनी माँ को स्वीकार करता है, शादी करता है। ओह, यह तो दोहरी खुशी है। मुझे भी ऐसा लगता है। हाँ, ठीक है। जब सभी को लगता है कि यह अच्छा है, तो मैं आज तुम्हारे लिए बहुत कुछ जरूर करूंगी। हाँ, ठीक है। जो, क्या तुम ठीक हो? बेशक, मैं इसके लिए ठीक हूँ। मैं पक्ष में हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है। अभी शादी के कागजात बदल लें, यहीं शादी कर लो। आम ज्ञात मौके पर। ओके, अब दोनों पक्ष शादी के अनुबंध का आदान प्रदान करते हैं। वहीं पूजा करो। हाँ, जल्दी करो और शादी का प्रमाण पत्र तैयार करो, वहीं पूजा करो। छोड़ो, मैं कभी राजी नहीं होंगी। तू बेवकूफ है। अब चेन शॉफू तुझे ऊपर देखता है। आप मुझे परवाह नहीं। अगर तुम सत्ता पर चढ़ना और अमीर बनना चाहते हो, यह तुम्हारा काम है। मैं जीवन में सिर्फ जियानजुन को पसंद करती हूँ। उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। तू सच में मुझे गुस्सा दिला रहा है। तू मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। ओके, यह सच नहीं है। बेशक मैं नहीं सुनती। मैं एक इंसान हूँ, वस्तु नहीं। तुम ऐसे क्यों दे रहे हो? धत तेरे की। अरे, मैंने तुझे इतना बड़ा किया, अब तू बगावत करने वाली है। ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ। आज तुझे वादा करना होगा, अगर तू राजी हो या ना हो, तुझे राजी होना पड़ेगा। आत्मा की किताब लाओ, मैं उसके लिए साइन कर दूंगा। तुम साइन करो, भले ही करो, मैं मानूंगी नहीं। तुम पर है। मास्टर चेन यहाँ है। जियाओहाई के लिए साइन करो। सही चेन शॉफू जियाओहाई की जैविक माँ है, साइन करना तुम पर है। ठीक है, आज मैंने अपने बेटे को पहचाना और अपनी पत्नी से शादी की क्या दोहरी खुशी है। यह शब्द साइन होना चाहिए। हाँ, ओके, शादी का अनुबंध साइन हो गया। जो जियाओफेंग अब हमारे लिन परिवार की बहू है। अब उन्हें जन्मदिन की सलामी दो बाद में अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित करें। हाँ। ओके, ओ हनी, मेरी शादी हो रही है। हे, क्या तुम खुश हो? आहा। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। तुम क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो। तुम मुझसे औरत छीनने की हिम्मत करते हो? चलो उसे पीटो, मुझे छोड़ो। तुम किसी को मार नहीं सकते। रुको।
जब मैं उसे पिटते देखती हूँ तो इतना दर्द क्यों होता है? जाओ हाय, जल्दी उनसे रुकने को कहो, कोई हादसा न हो। आह, ठीक है माँ। कितने गरीब लोग, जिंदगी मुश्किल है। अगर लड़ नहीं सकते तो लड़ते रहो। मैं पुलिस बुलाना चाहती हूँ। मैं पुलिस बुलाना चाहती हूँ। अरे ये तुम्हारा काम नहीं है, मेरे लिए हट जाओ। आज को रुको, दूर हटो, दूर हटो। तुम रास्ते से हट जाओ। अगर तुमने मेरे बेटे को फिर छुआ मैं तुमसे लड़ दूंगा। जियांजुन, तुम ठीक हो? हाँ मुझे सबूत मिल गया। तुम्हारी पहचान साबित कर सकता है। पिताजी, मुझे अब साबित करने की जरूरत नहीं है। मेरे दिल में आप मेरे पिता हैं। मेरे दिल में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। मुझे अब रिश्तेदार पहचानने की जरूरत नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम पहचानो या नहीं, हम दूसरों से बेइज्जत नहीं हो सकते। और यहाँ सबूत है। यह साबित करता है कि मैं वह हूँ और यह रहा सबूत। यह साबित करता है कि मैं वही हूँ जिसे आपने अपने बेटे को सौंपा था। यह क्या है? देखोगे तो पता चल जाएगा। चेन शाओ हुआ, वह सिर्फ तुम्हारी सहानुभूति जीतना चाहता है। अरे ओह, मुझे दे दो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता को मारने की? चलो उसे मार डालो। रुको, जो तुम्हारे हाथ में है वह मुझे दो, देखूं यह क्या है। माँ, उनके झांसे में मत आइए। वे साजिश कर रहे हैं। गंदा पानी। पता नहीं क्यों मेरी बात रुकी हुई है। हाँ हाँ, अगर तुम चेन शॉफू को नुकसान पहुंचाओगे तो यह उचित नहीं है। मुझे दे दो। आज खेत में काम करने की उम्मीद नहीं थी। मैं एक नायिका से मिली। जासूसों द्वारा बच्चों के साथ पीछा किया जा रहा था। नायिका ने अपना बच्चा मुझे सौंप दिया। अब हम खा सकते हैं। यह सब असंख्य क्रांतिकारी शहीदों के खून से खरीदा गया था। वैसे भी मुझे अच्छा रहना होगा। नायिका के बच्चे को अच्छी तरह से पालना है। आज वह दिन है जब नायिका ने अपना बच्चा मुझे सौंपा। बच्चा बहुत समझदार है। इतना छोटा, माँ के बिना वह रोता नहीं शरारत करता है। कहते हैं गरीबों के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। वह नायिका के साथ जीवन मरण में रहा होगा। बेघर, दुखों का भी आदी हो गया है। यह बच्चा बड़ा होकर जरूर कामयाब होगा। मुझे उम्मीद है कि वह अच्छा करेगा। यह एक नायिका के लायक भरोसा है। पता चला कि आप वही बड़े भाई हैं जिन्हें मैंने बच्चा सौंपा था। तो वह मेरा बच्चा है। ये नहीं। चेन शॉफू, उनके बहकावे में मत आओ। यह सब उनकी चाल है। चुप रहो, यह साफ साफ लिखा है। क्या तुम अब भी उसे गलत साबित करना चाहते हो? यह पूरी कहानी नहीं बताता। चाचा चेन, मैं ली यूधे का चचेरा भाई था। हमारा अच्छा रिश्ता था। फिर मैंने उसे ली यिंग शियोंग के बच्चे की देखभाल के बारे में बताया। उसने जाकर पत्र में लिख दिया। हाँ, चेन शॉफू, जो जेट पेंडेंट तुमने अपने बच्चे को पहचान के निशान के रूप में सौंपा था। बच्चे के पास एक निशान है, वह निशान से मेल खाना चाहिए। हाँ माँ, देखो मैं बचपन से यह जेट पेंडेंट पहन रहा हूँ। यही एकमात्र सबूत है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम आसानी से नकली बना सको। जियांग याओ, तुम्हें क्या लगता है कि उन्होंने किससे सच कहा? अध्यक्ष का अब तक कोई जवाब नहीं आया। केवल एक ही तरीका है। कैसे? दोनों का डीएनए टेस्ट करवाओ। कौन असली है और कौन नकली, स्वाभाविक रूप से सच सामने आ जाएगा। ठीक है, तुरंत डॉक्टर को बुलाओ। और ठीक है, डॉक्टर को तुरंत बुलाओ ताकि वह टेस्टिंग उपकरण लाए। तुरंत बुलाना है। आप मेरा इंतजार करें, परिणाम जल्दी आ जाएंगे। अगर मुझे तुम में से कोई मुझसे झूठ बोलता हुआ मिला, मेरे बेटे का अभिनय कर रहा है, मैं उसे जरूर जेल भेज दूंगी। हमारे लिए नकल करना नामुमकिन है। यह छोटा बच्चा, इसको पता भी नहीं था कि उसकी माँ सबसे अमीर इंसान है। वह नकल क्यों कर रहा है? हाँ, अरे हाँ, मैं तो हमेशा की तरह यह जेट पेंडेंट लेकर आया था। माँ, आप आज मुझसे बचने आई हैं? ये मैं भी कंफ्यूज हूँ। और मेरे आने से पहले भी तुम्हें नहीं पता था कि मैं सबसे अमीर हूँ? बहाना बनाने की जरूरत नहीं। कौन? ये वे लोग हैं। हाँ, आज आकर मुझे पहचानो। सब जानते हैं कि तुम सबसे अमीर हो, तो कहो ना, क्या ये दो हैं? ईर्ष्या, जलन और नफरत। अरे मैंने अभी नकल शुरू की है। मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। तुम्हारे अपने कबूलनामे के मुताबिक तुम मेरे बेटे का नकल कर रहे हो। मैं माफ़ कर सकती हूँ अगर तुम हंगामा मचाते हो। अगर मैं इसका पर्दाफाश कर दूँ, मैं तुम्हारे बेटे को ज़रूर जेल भेज दूँगी। मैंने नकल नहीं की। मैं भगवान की कसम खा सकता हूँ,
अगर मैंने जियांजुन को तुम्हारा बेटा बनने दिया, मुझ पर बिजली गिरे। पापा, अब और साबित करने की जरूरत नहीं। मुझे लगा मैंने कह दिया। तुम सुनते क्यों नहीं? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मेरी जैविक माँ है। 2000, जब तक तुम मेरे पिता हो, मैं संतुष्ट हूँ। हाँ हाँ, तुम दोषी क्यों महसूस कर रहे हो? जियांजुन, मैं बस उसे बताना चाहता हूँ, यह तुम्हारी माँ है। मैंने खुद तुम्हारे 10 साल की मेहनत के कॉलेज प्रवेश परीक्षा के नतीजे रद्द कर दिए। वही है जिसने इन बदमाशों को हमेशा तुम्हें चोट पहुंचाने दिया। तुम्हें अभी उसके साथ जो हुआ वो क्यों याद है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी किस्मत मुझसे जुड़ी हुई है? क्या वह सच में? मुझे लगता है मैं उसके लिए अजनबी हूँ। कोई रिश्तेदारी का एहसास नहीं है और कोई असली माँ नहीं होगी। अपने बेटे को बदमाशी होते देखकर और बेपरवाह रहना मैं दूसरों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। 10वीं 2 अपने ही बेटे को बदमाशी और गलत करना, तो वो मेरी माँ नहीं हो सकती। मैं भी इसे नहीं पहचानूंगा। चेयरपर्सन, आप ठीक हैं? क्या मैंने सच में अपने बेटे को गलत समझा? क्या तुमने मेरे बेटे को मजबूर किया? नामुमकिन चेन शॉफू, तुम फिर से नरम दिल हो गए। ये पिता पुत्र जानबूझकर दुख का नाटक कर रहे हैं, ख्याप्त दुख का, और तुम्हारी सहानुभूति हासिल कर रहे हैं। यह पिता पुत्र सबसे अच्छा यही करते हैं। दुख का नाटक पूरा गांव जानता है। मुझ पर गंदा पानी फेंकना बंद करो। तुम बुला नहीं रहे हो? क्या तुमने किसी को डीएनए टेस्ट के लिए बुलाया? तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन नकली है। थोड़ी देर में कोशिश करो। हा, शांत भी बनता है। मैं पलटवार करना चाहता हूँ। ओह, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बस भाग जाओ। जब चेन शॉफू को पता चलेगा कि तुम नकली हो, जब मैं तुम्हें जेल भेजूंगा, तो रोना मत। हम्फ, चलो। क्या डॉक्टर आ गए? रास्ते में हैं, जल्द ही आ जाएंगे। बढ़िया, मुझे तुरंत रिजल्ट पता चल जाएगा। लेकिन आई सी द सेन, तुम में से कौन मेरा बेटा है? किसको डीएनए पितृत्व परीक्षण किसे चाहिए? डॉक्टर वांग। कौन बैठता है? आप पहले क्यों नहीं बैठते लिन जी? मेरे पिताजी की जरूरत नहीं, वह मेरे साथ अच्छे रहे हैं। मुझे अपनी माँ के बारे में जानना भी पसंद नहीं। अगर तुम पहचानना चाहते हो तो पहचान लो। अरे, तुमने देखा? क्या तुमने सब देखा? वह दोषी है। पहले तो उसने कसम खाई कि वह अपना ही है। अरे, तुम इस मूल्यांकन को करने की हिम्मत नहीं करोगे। जियांजुन, जल्दी से करो। तुझे विश्वास करना होगा कि पापा ने झूठ नहीं बोला। तू चेन शॉफू का जैविक बेटा है। पिताजी, मुझे बेनकाब होने का डर नहीं है। मैं बस उन सबको बताना चाहता था। मैं लिन जियांजुन आगे बढ़ना चाहता हूँ। तुम अपनी मेहनत पर भरोसा कर सकते हो। मैं अमीर और ताकतवरों से चिपकना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि वह सबसे अमीर आदमी है। मैं बस उसे पहचानना चाहता हूँ। आपने मुझे पाला। भले ही आप किसान हो, वे मेरे दिल में सबसे अच्छे रिश्तेदार हैं। तुम्हें नीचे खींचो। अगर तुम्हें दोषी महसूस होता है तो इसे पहन लो। जाहिर है वह गिरोह पहनने से डरता है। बस यही है, यह दोषी लगता है और तुम अपने बारे में जो कहते हो वह सही और प्रभावशाली है। तुम करोगे या नहीं? तुम क्यों नहीं करते? मैं जा रहा हूँ। या जाओ हाय, पहले करो। मुझे पहले क्या करना चाहिए? हाँ, जब तक तुम पहले मूल्यांकन करते हो, साबित करो कि तुम असली हो, तो वे स्वाभाविक रूप से नकली हैं। हाँ, जब तक आप असली हैं, चलो सीधे उसे जवाबदेह ठहराएं। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझे पहले करने देना हो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे पहले क्यों करना चाहिए? क्या तुम्हें मुझ पर शक नहीं है? वही है, लिन जियांजुन तुम्हारा रूप धारण कर रहा है। उससे पहचान पत्र मत मांगो, बल्कि हमारे पास आओ शियाओ हाई। यह भेदभाव है। यह भेदभाव कैसे हो सकता है? यह वे थे जिन्होंने कहा कि यंग मास्टर हाई नकली है। हमारा मूल्यांकन भी शियाओ हाई की बेगुनाही वापस लाने के लिए है। हाँ, यह बहुत लंबे समय से चल रहा है। हम बस निश्चितता चाहते हैं। भूल जाओ, लगता है तुम अब भी मुझे अपना बेटा नहीं मानते। मैं अब भी अपने पिछले माता पिता के साथ रहता हूँ, है ना? मैं तुम जैसी माँ को नहीं पहचानता। पिताजी, आप क्या सोचते हैं? एक बार पहचान हो जाने पर यह मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। हाँ। हालांकि मैं देश में एक छोटा बॉस हूँ, मैं भी शियाओ हाई की परवाह करता हूँ। एक खजाने की तरह तुम मानते हो। फिर से चुभन, फिर से शक। यह कौन सह सकता है? हम यह पैसा स्वीकार नहीं करते। भूल जाओ, बेटा माँ तुमसे प्यार करती रहेगी। चेयरपर्सन, यह तो ऐसा ही हो। अगर तुम शियाओ हाई को पहले पितृत्व परीक्षण करने दो, साबित करो कि वह मेरा जैविक पुत्र है, मैं तुम्हारा निवेश दोगुना कर दूंगी। फिर लिंजिया गांव के हर ग्रामीण को एक घर भेज दूंगी। सभी को मुफ्त घर मिलता है। हे भगवान, यह बहुत अच्छा है। अब कर सकते हो? अरे बिल्कुल नहीं, यह मेरी इज्जत का सवाल है। मैं पैसों से कैसे खरीदा जा सकता हूँ? हाँ, हमने शियाओ हाई को छोटे से बड़ा किया है।
वो शियाओ हाई सबसे ज्यादा इज्जत का ख्याल रखता है। तुम माँ हो, देखें तुम पैसों से शियाओ हाई की इज्जत को ठेस पहुंचा रही हो। एक पालक पिता होने के नाते मुझे 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 बुरा लग रहा है। बस इतना ही? मैं भी विरोध में हूँ। मेरा मतलब यह नहीं था, मैं सिर्फ सच चाहती हूँ। मुझे लगता है यह बहुत सरल है। अगर तुम शियाओ हाई को पहचानना चाहते हो तो पहचान लो, अगर नहीं मानते तो ठीक है, बस मान लो ऐसा हुआ ही नहीं, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। हाँ, तुमने किससे कहा कि मैंने उकसाया? मैं तो शांत जीवन जी रहा था। तुम ही थे जो मुझे सड़क पर खींच लाए, कहा कि मैं यह टूटा हुआ जेड पेंडेंट लेकर आया। क्या तुम चाहते हो कि मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ? आखिर में मैंने मान लिया। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना शक करोगे। तुम माँ, मैं नहीं मानता। तुम इतना कहते हो तो ये गुनाह नहीं है ना? हाँ वही, वे तुम पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, तो तुम्हारा सबूत उनके खिलाफ सबसे अच्छा जवाब नहीं है? मुझे समझ नहीं आता, तुमने मना क्यों किया? नहीं 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 नहीं, तो तुमने उन्हें भी नहीं करने दिया? मुझसे क्यों पूछते हो? ऐसा है, पहली बार देख रहा हूँ कि मेरी असली माँ बाहर वालों का पक्ष ले रही है। अपने बेटे की मदद मत करो। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं। वे दोषी हैं, जियानजुन। जाहिर है वे दोषी हैं। जियानजुन, जल्दी से करो। लिन यूडे, पागल हो क्या? तुम फिर से हरकत कर रहे हो, ये क्या बकवास है? वह है, तुम मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अब तुम जानबूझकर हमारे खिलाफ हो, है ना? सच में नकली नहीं कर सकते, नकली असली नहीं हो सकता। तुम्हारा पाखंडी चेहरा सच में घिनौना है। मुझे आज तुम्हें बेनकाब करना ही होगा। डॉक्टर जियानजुन, करो। करोगे या नहीं? करो। वे खुद करते हैं, हम अब उनके साथ नहीं खेलते। बेटा चलो। अरे, तुम पहले जाओ, मैं अब इस माँ को नहीं पहचानता। रुको, नतीजे आने से पहले कोई नहीं जा सकता। हम अब रिश्तेदारों को नहीं पहचानते। तुम हमसे क्या चाहते हो? डॉक्टर अभी मूल्यांकन करेंगे। हाँ। चेयरपर्सन, मुझे लगता है यह मूल्यांकनकर्ता सच में आपका बेटा हो सकता है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। छोड़ो, सब जानते हैं। लिन जियानजुन का जन्म ली यूडे और एक कामकाजी लड़की से मुश्किल से हुआ था। अरे तुम अब भी मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हो। मैंने जियानजुन को बचाने के लिए ऐसा झूठ बोला था। मैं अब भी सिंगल हूँ। अगर यह सच में वह बेटा है जिसे तुमने मेरी मदद से पाला है, अगर तुम भी सिंगल हो, मैं तुमसे शादी करूंगी। कर क्या? अगर आपने सच में मेरे बेटे को पालने में मेरी मदद की है, अगर आप भी सिंगल हैं, मैं आपसे शादी करूंगी। क्या? जासूसों ने मेरा पीछा किया था, एक चट्टान से गिर गई, बेहोश हो गई। जब मैं उठी तो मुझे कुछ याद नहीं था। बाद में एक मशहूर डॉक्टर ने उसका इलाज किया। जब भी मैं अपने बेघर बेटे के बारे में सोचती हूँ, मुझे चिंता और अपराध बोध होता है। अगर आपने सच में मेरे बेटे को पालने में मेरी मदद की है, तो आप मेरे मददगार हैं। जैसे आपने मेरी जान बचाई, मेरी जान के बराबर है। यह सच में इस गांव का गोल्डन बैचलर नहीं हो सकता। नानचेंग के सबसे अमीर आदमी से शादी। चेन शोफू, उसके धोखे में मत आइए। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखिए। आपने अभी जो कहा वह सच है। मैं प्रांत का सबसे अमीर आदमी हूँ, प्रसिद्ध उद्यमी हूँ। आप जो कहते हैं वह हमेशा वादा होता है। पिताजी, आप जल्द ही परेशान होंगे। नहीं नहीं, यह अमीर चेन मजाक कर रहे होंगे। मैं उनके लायक कैसे हो सकता हूँ? अगर आप जो कहते हैं वह सच है, आपने मेरे बेटे को पालने में मदद की है, तो आप चाहे कुछ भी हो, मेरे लायक हैं। नहीं नहीं, मुझे बस जियानजुन के लिए दुख होता है। जियानजुन बचपन से मेहनती और समझदार रहा है। मैं बस उम्मीद करता हूँ उसका भविष्य अच्छा हो। मैं देख सकती हूँ आप उससे बहुत प्यार करते हैं। क्या डॉक्टर को रिपोर्ट मिल गई? क्या डॉक्टर को रिजल्ट मिल गए? ये रहा। कैसा रहा? डीएनए रिजल्ट की तुलना, आप सीधे रिश्ते में हैं। सच में? क्या सच है? सच है। तुम सच में मेरे बेटे हो। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? रास्ते से हटो। आर्को, तुम मेरे बेटे का रूप धरकर जाना चाहते हो। अरे अमीर आदमी चेन, हमने रूप नहीं धरा है ना। तुमने छोटे कैल्प का जेड पेंडेंट देखा। तुमने कहा कि वह तुम्हारा बेटा था। हाँ, तुमने कहा था कि तुम खुद अपने रिश्तेदारों को पहचानना चाहती हो। हमें डर था कि तुम निराश हो जाओगी। क्या इसीलिए तुमने माना? बकवास। तुमने खुद एक बेटे को जन्म दिया। मुझे पता है इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है,
और मेरे बेटे पर रूप धरने का आरोप लगाया और मेरे अपने बेटे के खिलाफ कार्रवाई की। यह तो बहुत घिनौना काम है। मैं आज तुम्हें सजा दिलवाकर ही रहूंगी। मैं चेन क्यूलान को बुलाने नहीं जाऊंगी। टीम लीडर में ये 3 धोखेबाज गिरफ्तार हो गए। मैं इसे थोड़ी देर में। ये 3 झूठे हैं। इन्हें पकड़ो और थोड़ी देर के लिए थाने भेज दो। अरे हे भगवान चेन शॉफू, हमने जानबूझकर तुमसे झूठ नहीं बोला। हमारी हिम्मत नहीं। हाँ हाँ। बेटा, तू सच में मेरा बेटा है। तुझे सच में दुख हुआ है। माफ कर। माँ को लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मुझसे माफी मत मांगो। मुझे अपने पिताजी से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने इतने सालों तक तुम्हारे लिए शादी नहीं की, बेइज्जती, सही बदले में तुम उन पर इल्जाम लगाते हो और गलत कहते हो। महानुभाव, क्या आप सच में अकेले हैं? हाँ हूँ। अब मैं भी अकेली हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहूंगी। क्या आप चाहेंगे? क्या मुझसे शादी? हाँ, मैं आपसे शादी करूंगी। नहीं 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 नहीं, आप सबसे अमीर आदमी हैं। मैं एक किसान हूँ, आप इतनी खूबसूरत भी हैं। मैं एक किसान था। गांव की विधवाएं भी मुझसे नफरत करती हैं। इसलिए कि उनकी आंखें नहीं हैं। आपने मेरे भरोसे पर एक महान नायक के बेटे को पालने और लोगों की सेवा करने के लिए कभी शादी नहीं की। ऐसा चरित्र किसी भी बड़े ओहदे से ऊंचा है और संयोगवश आपका बेटा मेरा भी बेटा है। यह भगवान की योजना है। बस मुझे हाँ कह दो। यूडे, यह एक खूबसूरत महिला है। सबसे अमीर आदमी आपको प्रपोज कर रहा है। क्या आप? यह एक खूबसूरत औरत है। सबसे अमीर औरत तुम्हें प्रपोज कर रही है। अब भी नहीं मान रहे? लिन यूदे, लिन परिवार का एक गांव वाला, मेरे बेटे को 20 साल तक पाला, अपमान सहा। आज मैं चेन क्यूलान वापस आई और सच्चे दिल से शादी का प्रस्ताव रखा। कृपया लिन जी से सहमत होने का अनुरोध है। पहले उठो। लिन जी, आपने आज मेरे शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मुझसे शादी करो। मैं लिंजियाकुन में एक और 1 अरब का निवेश बढ़ाऊंगी। एक फैक्ट्री लगाऊंगी। व्यापार विकसित करूंगी। पिताजी, बस उन्हें हाँ कर दीजिए। नहीं 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 जियानजुन, मुझे नहीं लगता कि मैं चेन शॉफू के लायक हूँ। फिर भविष्य में चेन शॉफू का मजाक उड़ाया जाएगा। आपकी हंसी कौन करेगा? अगर आप मुझसे शादी करते हैं, मैं आपको अपने नाम की सभी कंपनियों का कानूनी व्यक्ति बना दूंगी। अब से आप क्यूलान ग्रुप के प्रमुख होंगे। पिताजी, बस हाँ कर दीजिए। आपने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा मेहनत में बिताया। आप इसके हकदार हैं। आप भविष्य में मुझे नहीं छोड़ेंगी, है ना? मैं चेन क्यूलान भगवान की कसम खाती हूँ, आज ली यूदे को प्रपोज कर रही हूँ। दिल से हमेशा आपके साथ रहने को तैयार हूँ। अगर धोखा दिया, बर्बाद हो जाऊं। हाँ लिन चाचा, जल्दी से उन्हें हाँ कर दीजिए। वाह, हाँ, लाओ लिन, आप मेरी जान ले रहे हैं। यह कितना अच्छा है। अरे जल्दी से हाँ करो। मैं मानता हूँ। गांव के मुखिया, क्या आपने भी शियाओफांग से वादा किया हमारे जियानजुन से शादी करने का? बिल्कुल। आपने कहा कि चेन शॉफू से शादी करो। जियानजुन शियाओफांग से शादी करता है। यह दोहरी खुशी है। बात हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल। निंगशू ने चेन के सबसे अमीर आदमी से शादी की। जियानजुन ने शियाओफांग से शादी की। यह दोहरी खुशी है। वाह, हाँ हाँ हाँ, कितना शानदार आयोजन है। हाँ हाँ, कितना बड़ा आयोजन है। अब देखो, जियानजुन चेन शॉफू का बेटा है और मैं हमारी शियाओफांग से नाराज नहीं हूँ। बस इस चरित्र के लिए, यह सच्ची भावना, मैं कैसे मना कर सकता हूँ? लाओ लिन, क्या तुम अब भी ईमानदार और दयालु हो? हाँ हाँ हाँ। तो गांव के मुखिया, तुमने वादा किया। वादा, वादा, पूरी तरह से सहमत हूँ। 10,000 वादे, ससुराल वालों और माताओं। हाँ हाँ हाँ। अरे पिताजी, मैं फिर से लिन जियानजुन से हार गया। यह छोटा बदमाश, उसने वास्तव में झो शियाओफांग से शादी कर ली। झो शियाओफांग वह औरत है जिसे मैं पसंद करता हूँ। अरे बेटा, बस अपनी किस्मत स्वीकार कर लो। लोगों का यही जीवन है। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। क्या तुम नाखुश हो? तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे नाखुश होने का हिसाब लगाऊं? क्या हुआ बेटा? क्या उनके परिवार का तुम पर बहुत बकाया है? उनका परिवार जो कर रहा है वह बेशर्मी है। हरा बांस, कड़ी किताब। तुम कहो, माँ तुम्हारे लिए फैसला करेगी। माँ जीवन भर बुरे लोगों को साफ करना पसंद करती है। दिन है, तुम गलत हो। फान यूलियन, तुम तीनों मेरी बात सुनो। क्यू यू यिफान यूलियन की मेरे पिता से सगाई हुई थी, लेकिन ली योंगफू को फान यूलियन खूबसूरत लगी। उसने पूरी कोशिश करके उसे बहकाया। अंत में फान यूलियन को लगा कि मेरे पिता गरीब हैं, और उसने मेरे पिता से सगाई तोड़ दी। और यह ठीक है। वे खुद को महसूस कराना चाहते हैं कि उनका विश्वासघात सही था। बार बार अपना पैसा दिखाते हैं।
मेरे पिता की अक्षमता पर हंसते हैं, लेकिन मैं भूल गया कि मेरे पिता नायकों के वंशजों को पाल रहे थे। कभी शादी नहीं की। अपमान, कितना सम्मान है। लिया, नबर। बेशर्मी, वे कितने नफरत कर, यह तो बहुत बेशर्मी है। वे बहुत नफरत करने वाले हैं। 7 साल के एयरलिन यूफू ने गांव में कोयले का एक टुकड़ा लपेटा, कुछ पैसे कमाए, बस गांव में अकड़कर चलता था। अहंकारी और दबंग, इतना अहंकारी कि गांव के कुत्ते भी मुझे परेशान करते हैं। अपने पिताजी को खुश करने के लिए तू केवल मेहनत से पढ़ सकता है, आगे बढ़ो। मैंने पहली कक्षा में पहला स्थान पाया। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ली योंगफू के परिवार ने मेरे घर लोग भेजे, मेरे पिताजी को पीटा, मेरे पिताजी का हाथ तोड़ दिया और कहा कि यह उसका बेटा था। वह अपनी कक्षा में प्रथम होने का हकदार है। चकाचौंध। कहा कि भविष्य में अगर मेरी रैंक उसके बेटे से ऊपर हुई। मैंने अपने पिताजी को एक बार उसे मारते देखा। मैंने अपने पिताजी को पिटने से बचाने की कोशिश की। किराइट, 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 किराइट। मैं केवल अपमान सह सकता हूँ। मैंने जानबूझकर बहुत बुरा किया। लोगों को हंसाओ। यह कानूनहीनता है। उन्होंने तुम्हें धमकी भी दी, तुम्हें अच्छा नहीं करने दिया। ये बहुत ज्यादा है। यह तो एक जानवर है, लोगों को जीने का रास्ता नहीं देते। तो मैंने सोचा, कॉलेज प्रवेश परीक्षा अपनी किस्मत बदलने का आखिरी मौका है। मैं केवल अपनी पूरी कोशिश कर सकता हूँ। अच्छी परीक्षा दो। जब तक मैं किसी प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला ले लूं, तुम आगे बढ़ जाओगे। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अच्छी परीक्षा दी। आखिरकार मुझे टॉप रैंक मिली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे मेरा जेट पेंडेंट कहाँ से मिला। प्रांतीय राजधानी के सबसे अमीर आदमी का बेटा बनने का नाटक कर रहा था और मेरे चरित्र पर कलंक लगाया। तुमने भी इसकी वजह से मेरे परीक्षा अंक रद्द कर दिए। तुम कमीने, तुम ही हो जिसने मेरे बेटे को फंसाया, है ना? चिंता मत करो बेटा, अगर सच में फंसाया गया है। मैंने तुरंत कॉलेज प्रवेश परीक्षा विभाग को फोन किया। तुम्हारे चरित्र में कोई समस्या नहीं है, कोई नहीं है। तुम अपने कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम रद्द करवा सकते हो। सच में मैं एक नकारात्मक परिवार चाहूंगा। कितना बेशर्मी भरा है। मैं यहाँ आप सबसे पूछूंगी, जियानजुन और उसके पिता ने गांव में कैसा व्यवहार किया। तुम्हें मेरे साथ ईमानदार होना होगा, कोई झूठ नहीं, वरना गांव में मेरे निवेश में उसका हिस्सा नहीं होगा। सच कहूँ तो जियानजुन और उसके पिता दोनों ही ईमानदार लोग कहते हैं कि लिन यूडे का परिवार अहंकारी और दबंग है। लिन जियाजुन के करीबी कौन है? वह किसी को भी दबाता है। हाँ, लिन यूडे का परिवार गांव में असंतुष्टों को बाहर कर रहा है, इसलिए हम सभी को जियानजुन के बारे में बुरा कहना पड़ता है। यह सच में एक चूहा सड़क पार कर रहा है। सब चिल्ला रहे हैं और पीट रहे हैं। क्या जियांग याओ की सुरक्षा टीम आ गई? जल्द ही आ रहे हैं। विजिलेंस उन्हें पकड़ने अभी आ रहे हैं। तुम अहंकारी और दबंग झूठों का परिवार हो। जेल का इंतजार करो। रुको, सुरक्षा टीम उन बाप बेटे को ले जाएगी। वे तुम्हें आमतौर पर कैसे परेशान करते हैं। तुम सब विजिलेंट को शिकायत कर सकते हो। उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाए। अंकल चेन, मुझसे गलती हुई। कृपया एक और मौका दीजिए। मैं भविष्य में जरूर सुधार करूंगा। आपके लिए गाय बैल बनकर काम करूंगा। मास्टर झो आ रहे हैं, जल्दी से मास्टर झो से विनती करो, जल्दी करो। मास्टर झो ने विनती की। मैं मास्टर जो से विनती करती हूँ, कृपया। ऐसा कैसा रहेगा? मैं भविष्य में आपका गॉडसन बनूंगा। मैं भविष्य में आपकी सेवा जरूर करूंगा। हाँ। इतने नीच चरित्र वाला व्यक्ति, वह मेरे कुत्ते के भी लायक नहीं है। कोई अपराध कहाँ करता है? कोई अपराध कहाँ करता है? यह उनका परिवार है। चेन शॉफू के बेटे का रूप धारण करना बदनामी और दमन से। चेन शॉफू के बेटे को धमकाना जघन्य अपराध। पकड़ो। हमें मत पकड़ो। ओ माँ, अरे माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे एक मौका दो। अरे। ठीक है। अब बुरे लोग पकड़े गए, तो अब अच्छे लोगों को इनाम मिलने का समय है। और मैं अपने पति, बेटे और बहू को साथ ले जा रही हूँ। शहर जाकर शादी की तैयारी करूंगी और मैं आप सभी को गवाह बनने के लिए आमंत्रित करूंगी। साथ ही मैं लिंजिया गांव के लिए स्कूल बनाने में 1 अरब का निवेश बढ़ाऊंगी। लिन परिवार गांव के सभी बच्चों को मुफ्त किताबें पढ़ने को मिले। लिन परिवार गांव के सभी बच्चों को मुफ्त किताबें पढ़ने को मिले। हाँ, धन्यवाद श्रीमती चेन। आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। मेरे पति और मेरे बेटे को धन्यवाद। मैं यहाँ आ सकी, उनकी वजह से और उनकी वजह से भी। मैं यहाँ होने के लिए बस आभारी हूँ। यह उनकी दयालुता और जिम्मेदारी है जिसने अपने लिए भलाई अर्जित की। रुको, मुझे अभी कुछ याद आया। क्या हुआ बेटा? वही है, वह परिवार का मुखिया है। काले को सफेद करता है, पूरे खानदान को बहलाता है, हमें दबाता है, निवेश लाने के लिए हमारी बदनामी भी करता है। मैं चैंपियन था, मुझे मुखिया का उत्तराधिकारी होना चाहिए था। उसने नियम बदल दिए। उसने मुझे और मेरे पिता को
परिवार के पेड़ से हटा दिया। इस तरह का व्यक्ति मुखिया बनने के लायक नहीं है। सिस्टर जियानजुन, सर मैं थोड़ी देर के लिए भ्रमित था। भ्रमित होने की कीमत चुकानी पड़ती है। कहना आसान है, मुझे नहीं लगता कि हर किसी को अन्याय की जरूरत है। गलत व्यक्ति के लिए टीम लीडर बनना उसके लिए अच्छा है। हम एक और टीम लीडर चुनते हैं। मैं जियानजुन को टीम लीडर के रूप में सुझाव देती हूँ। मैं भी जियानजुन को टीम लीडर के रूप में सुझाव देता हूँ। जियानजुन को सुझाव दें। यह नहीं चलेगा, यह नहीं चलेगा। जियानजुन को अभी भी एक प्रसिद्ध स्कूल जाना है। परिवार संभालने का समय नहीं है। मेरे पति मेहनती और दयालु हैं, जिम्मेदार। मुझे लगता है वह कर सकते हैं। दयालु हैं। हाँ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने पति और बेटे को अपने साथ ले जा रही हूँ। शादी की तैयारी के लिए शहर वापस। जियांग याओ ने कुछ बसों का इंतजाम किया है। सभी गांव वालों को शहर शादी की शराब पीने ले आओ। फिर तुरंत फंडिंग का इंतजाम करो। लिंजिया गांव को फिर से महान बनाओ। गांव वाले अमीर हो जाएं। अमीर बनो। वैसे जब आप शादी की शराब के लिए आएं, शिष्टाचार मत करें। हम सिर्फ माहौल बना रहे हैं। शिष्टाचार मत करें। हम कोई उपहार नहीं लेते, ठीक है? हाँ।